चलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। बोल सकते हैं इसको पॉडकास्ट नंबर 2। पॉडकास्ट 1 में प्यार देख के कैसे लगा, पहले बताओ दोनों भाई मुझे। क्या देख के? हम प्या- लोग हाँ, तुम्हें तो पूछ रहा हूँ, और कौन है यहाँ पे यार? तीसरा चौथा मैं पूछ रहा हूँ। हाँ पॉडकास्ट पे कमेंट्स पढ़ के प्यार मिला जुला अच्छा हाँ। कैसा लगा? मतलब पॉजिटिव नेगेटिव या ठीक है यार, हम तो बड़े आदमी, हमें क्या फर्क पड़ेगा। नहीं पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़े थे वो, मैंने बस 3-4 पढ़े थे, बढ़िया थे यार ना, पॉजिटिव ही थे, कई गाली भी बक रहे थे, अब ज्यादा पॉजिटिव ही थे। 90% पॉजिटिव ही थे ना, ऐसे 10% थोड़ा सा इधर उधर कोई मॉक कर दिया, वो किसी ने हमेशा फन कर रहता है दिया, यार, है ना, वही रहता हर है। वीडियो पे आएंगे थोड़ी बहुत गाली तो आती है। तो थोड़ा सा मेन चीज जानते क्या था कि सबने बोला ना कि तुम तीनों लोग ट्राई करो, है ना। वो ज्यादा अच्छा था। वही वही ट्राई करना चलो फिर जरूरी है ट्राई ना। करते हैं। चले ना चले हम तो अलग ट्राई बात की बात है। हाँ। तो हम लोग ट्राई करने के चक्कर में दूसरी बार तुम लोग से मिल रहे हैं कि चल भाई एक बार और ट्राई करते वही हैं। आज का मुद्दा बताओ फिर भाई लोग, वो क्या है? आज का मुद्दा हम लोग बिना मुद्दे के बैठते हैं भाई। नहीं, आज तो लेकिन बात मुद्दा लेके करेंगे बैठे हैं ना। ना, आज तो भाई मुद्दा है हमारे पास आज एक तो। बंदे ने एक बंदे ने कमेंट किया था भाई तुम लोग सिर्फ बकचोदी करो, तो हम आ गए फिर से बकचोदी करने भाई। नहीं, लेकिन आज उसके साथ साथ हम जो मेनली चीज़ करने वाले हैं, जो मेजर इवेंट हुए हैं पर कल, एक तो रामायण का ट्रेलर एंड दूसरा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, है ना। ये दो स्पाइडरमैन चीज़ें बहुत रही और लोगों ने मिक्स रिएक्शन हमें बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे देखने के लिए मिले। तो पहले किससे स्टार्ट करें, स्पाइडरमैन से या फिर रामायण के ट्रेलर से? रामायण के ट्रेलर पे बात रामायण। करते हैं, सुबह ही आया था सबसे पहले। चलो फिर, तुम सबसे पहले उठे थे, तुम्हारी वीडियो सबसे पहले थी, तुम्हारा क्या टेक रहा, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम विचार है रामायण के ट्रेलर के बारे में, थोड़ा सा बताओ बिल्कुल ऑनेस्टली, कोई वो नहीं है, बिल्कुल जो तुम्हें लगे। देखो सीन ये था ना, जब हम लोग वहां पर देखे थे रामायण का ट्रेलर, और जब मैंने नमी से पूछा भी था एक चीज की, मतलब हम यहाँ देख रहे हैं तो इतना अच्छा लग रहा है ना। अगर तुम लोगों को याद होगा, एक याद क्वेश्चन है। मिला था कि डिस्प्ले पर देख रहे हैं, यहाँ पर तुम आई मैक्स या जो पर्दा दिखा रहे हो इतने बड़े स्क्रीन पर, तो उससे क्वालिटी अलग आ रही है। जब लोग जनरल ऑडियंस बैठ के मोबाइल पे देखेगी तो उसका रिएक्शन अलग होगा ना। हम्म। तो देखो रामायण का ट्रेलर का सीन ये है ना कि अच्छा है ट्रेलर, नो डाउट। अगर तुम बड़े पर्दे पर देखोगे तुमको सारी चीजें और इनहैंस दिखेंगी। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं भाई जो मेरे को भी डाउटफुल लगी हैं, है ना। जैसे कि एक दो सीन है जहाँ पर जो स्पेशली जो मॉन्स्टर्स के सीन है ना, मजा नहीं आया उसमें कुंभकर्ण देख वाला। कर। हाँ कुंभकर्ण का था। फिर एक राम जी का सीन है, उसको मार रहे हैं तो साइड से बस उसका प्लास्टिक टाइप का लग रहा था, मॉन्स्टर साइड में खड़ा हुआ था, है ना। बाकी ऐसा नहीं था कि ट्रेलर में कुछ मूवमेंट नहीं थे, मूवमेंट थे काफी अच्छे अच्छे मूवमेंट, जैसे कि जटायु का जो सीन था मेरे को देख के भाई क्या लगा, गजब, है ना। आइकॉनिक सीन था। और एरावत वाला जो सीन था, पीक था एकदम, मजा आया देख करके। और बाकी यश तो जितना उसका सीन था, मतलब ऐसा तो था ना कि जो क्रिएटर्स है, जो डायरेक्टर है, वो पूरा यश के हुई सेल करने की कोशिश कर रावण को। और जहां तक अगर तुम इंटरनेट पे बैठोगे देखोगे तो सिर्फ रावण 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 यश की ही बात हो रही है ना। तो थोड़ा सा अच्छा है, नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा मिक्स फीलिंग रहेगा कि हाँ कुछ तो मिसिंग है। ये अच्छा। वाला मेरा। मुझे लगता है ना वो, जैसे इस चीज को लेकर ना, ये लोग ना इसको ना एंड गेम जैसे बना रहे हैं शायद, जितना मैं समझ पाया उसके ट्रेलर को देख के भी, कि पहले जैसे एंड गेम में नहीं था, इन्फिनिटी वॉर में था कि उन्होंने थेनोस को बिल्ड करा था, थेनोस की कहानी हाँ। उनको दिखाई थी, थेनोस का पर्सपेक्टिव दिखाया था। हम्म थेनोस का मतलब पहली मूवी के अंदर वो रावण की साइड देखेंगे कि रावण किस तरह से ग्रो हुआ, किस तरह हम्म से वो इतना ज्यादा गॉड लेवल बंदा बना, है ना। क्योंकि हम उसके ट्रेलर वगैरह के अंदर भी देखते हैं कि वो शुरुआती टाइम से दिखा रहा है कि वो लंका जाता है कि मैं राजा बनने आया हूँ, है ना। तो उसकी बिल्कुल ओरिजिन की स्टोरी हमको दिखाएंगे, फिर धीरे 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 फिर सीता हरण पे वो खत्म कर देंगे मूवी को। फिर सेकंड पार्ट के अंदर हम शायद राम जी की कहानी ज्यादा फोकस में होते हुए देखेंगे। इसके अंदर भी राम जी को दिखाया, ट्रेलर के अंदर भी काफी कम दिखाया है ना। रावण को बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया है, तुम देखो तो मेरे ख्याल से शायद इन्होंने इसी तरीके से बनाने का सोचा होगा, इसलिए इसको 2 पार्ट में भी बनाया, वरना चाहते तो एक ही मूवी के अंदर निपटा सकते थे, है ना। अनु भाई कुछ बोल रहे थे, तुम बोल रहे थे कुछ? हाँ। ये मैं बोल रहा था कि तुम लोग को पता है जब पहला फ्रेम यश का देखने को मिलता है ना, हम्म। वो उठ के आता है काले काले को, तुम लोग को पता है आइडिया है कि कहाँ से आया, किसके पास गया, किसको बोल रहा है कि मैं तुम्हारा नया राजा हूँ? तुम लोग को पता है? नहीं, तो मैंने इतनी रामायण पढ़ी नहीं, मैंने टीवी में अरे जो वो, देखी है उतना ही पता है मेरे को। अब मेरे को ये सुना था मैंने, कुबेर नाम से कोई राजा हाँ था, है ना। कुबेर को वो ब्रह्मा जी से जो वरदान पाता है ना, सीधे जा करके कुबेर के ऊपर अटैक करता है। वहीं से वो हथियाता है कि भाई लंके, इसीलिए वो फटे वटे कपड़े में सीधे आगे अटैक कर रहा है, बोल रहा है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। अच्छा, जब वो वो सीधे दरवाजा सीधे खोल के अवतार, घुस रहा है उस वाले सीन की बात हाँ कर रहे हो हाँ तुम? हाँ। अच्छा। सीधे वो अवतार मिलते ही ना, कि अवतार कहते हैं आशीर्वाद मिलते ही कि अब वो मर नहीं सकता, सीधे तुरंत ही आ जाता है वो, ऐसा करके अब तो मैं लंका मेरी होगी रहेगी, ऐसा करके तुरंत आ जाता है वो उनपे। तो वहीं से वो ना उसका पूरा ओरिजिन हम शायद देखेंगे रावण का, कि किस तरीके से उसको लंका कैसे उसने हथियाई, फिर वो मारता है लोगों को, फिर वो राज बैठता है, उसको वो सब ज्वेलरी वगैरह पहनाई जाती है, फिर वो मैं हूँ रावण राज ऐसा करके बोलता है, नहीं हाँ अब हाँ तुम रावण राज के हाँ, अंदर वो वाला सीन आता है। फिर
वो पूरा ना रावण को उन्होंने ट्रेलर के अंदर ही सेटअप कर दिया, मूवी के अंदर वो चीज़ और ज़्यादा एक्सटेंड होकर दिखाएंगे जहाँ तक है। तो वही है मेरे ख्याल से, रावण के ऊपर ज़्यादा फोकस है ये वाली मूवी, फिर धीरे 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 एक तरफ अयोध्या में कुछ चलता रहेगा, फिर धीरे धीरे ऐसे करके मतलब दोनों साइड दिखाएंगे, लेकिन रावण के ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे जहाँ तक मेरा अंदाजा जा रहा है। और इसलिए मूवी का ट्रेलर वगैरह भी रावण के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है ना। सब लोग बात भी रावण के ऊपर कर रहे हैं, तो पीआर वगैरह भी देखो, इतनी सारी वीडियोस वगैरह बन रही हैं, सब यश के ऊपर ही बन रही है। मेन सेलिंग पॉइंट वही रखे हैं अभी तक। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि पहली चीज़ तो ये टिपिकल रामायण तो नहीं है ये जो हमने देखी है कि एकदम से सब शुरू हो गया, जन्म हुआ, फिर स्वयंवर हुआ, उसके बाद अभी जो पहले जा रहे, अभी देखो हमने अगर इन लोगों को हमने ऑलरेडी बताया था कि ये जो हैं ये सिर्फ रामायण तक सीमित नहीं है, बहुत बड़ा यूनिवर्स है। तो ये इनका प्लान है कम से कम 10-15 साल का प्लान है। अभी तो सिर्फ बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी शायद कि ना कि एक बहुत बड़ा यूनिवर्स प्लान करने वाले हैं ये, सिर्फ रामायण से नहीं। भी रामायण 1 आएगी, रामायण 2 आएगी, उसके बाद जो हमने देखा शायद अभी बता भी नहीं सकते इन लोगों को कि क्या क्या इन चीज़ों के प्लान्स हैं और क्या क्या यूनिवर्स से निकालने वाले हैं। देखो अभी मुझे एक चीज़ जो लगी, पहली चीज़ मैं तो ऑनेस्टली बोलूँगा, ट्रेलर था ऑब्वियसली अच्छा था, लेकिन मुझे ना पर्सनली ऐसे क्या बोलूँ, मतलब मुझे पता नहीं, हाँ मतलब वाव, देखो वाव थिएटर वहाँ फील हुआ था। अभी देखो मैं सोच के तो गया था कि यहाँ पे थिएटर में जाऊँगा तो 3D में ट्रेलर दिखाएंगे, अब कुछ एक्सपीरियंस होगा, वहाँ दिखाया नहीं हमें ट्रेलर। हमारी पिक्चर डायरेक्टली स्टार्ट हो गई थी, एड वर्ड चलाया उन्होंने, मैंने कहा चल क्या पता एंड में आएगा, एंड में भी कुछ नहीं आया। अब जो रणबीर कपूर है ना, उनका कैरेक्टर ऐसे बहुत ऐसे, तुमने जो बोला था यार लास्ट टाइम कि ऐसे बहुत पॉलिश सा लग रहा, तुमने, मुझे याद है तुमने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि जो तुमने लीक्स देखे थे, तो मैंने कहा क्या पता लीक्स में होगा, लेकिन अभी जब मैंने ट्रेलर देखा तो वो वनवास में इंसान है, और मतलब वो मुझे थोड़ा सा ना ऐसे क्लिक नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा कि यार थोड़ा सा समझ रहे हो ना, मतलब एक रहता है बहुत ही बनी टाइप वाला, समझ रहे हो ना जैसे वो वाली चीज मुझे थोड़ी सी इसमें लगी, बनावटी से लग रहा है। हाँ बनावटी मतलब ना ऐसे कॉस्ट्यूमिस्ट टाइप ऐसे। इसमें जानते इश्यू क्या हो रहा है, मतलब मिसकास्ट नहीं है, रणबीर कपूर वो है, ऑरा है, सब कुछ दिख रहा है। प्रॉब्लम जानते हो क्या इसमें मेरे को लग रहा है, लाइटिंग, मेकअप और लाइटिंग का जो यूज किया है ना, जैसे फोकस इधर से आ रहा है तो इधर चमक जा रहा है, इधर पूरा डल हो जा रहा है ना। देखो ये चीज तो है, मैं तो एक चीज ये भी बोलना चाहूंगा, अगर तुमने कोई कैरेक्टर उठाया है तो सबको नया नया सा लग रहा है, जैसे कपड़े नए हैं, ये हेलमेट नया है, थोड़ा सा समझ रहे हो, थोड़ा पुराना हो, जैसे हमारे कपड़े भी पुराने हैं, एकदम चमक नहीं रहे ना। अगर हम सब नए नए कपड़े पहन के बैठेंगे लगेगा कि यार ये तो बनावटी चल रहा है यहाँ पे ना। अभी कोई बनियान में बैठ गया, कोई कुछ बैठ गया, तो अगर वो रामायण है तो धूल है, मिट्टी है, कपड़े भी गंदे भी होते हैं, फेड भी होते हैं, तो वो अगर तुम देखो ऐसा लग रहा है ऐसे सेट वाली फीलिंग आई, मतलब मेरे को ना, मैं ट्रेलर ये वाला थोड़ा सा ये चीज़ मुझे थोड़ी वो लगी, मतलब ना ऑथेंटिसिटी वाली चीज़ में अगर मैं जाऊँ। ट्रेलर को बुरा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा भाई, ऑब्वियसली भाई कि यार इतनी बड़ी चीज़ आ रही है, लेकिन थोड़ा सा अगर ये चीज़ थोड़ी सी क्लिक हो जा रही है, मतलब मेरे को पर्सनली ये फील हुई। तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत मेजरली फील हुई? वो ना ऐसे तो रहेगा ही, क्योंकि देखो ये मूवी ना वो इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं, तो यार ओडिसी थी यार, ओडिसी नहीं देखी तुमने यार? अभी देखो कितना सब कुछ एकदम बिल्कुल डल सा नजर आया, कुछ तुम्हें नया दिखा उसमें मुझे बताओ। पर वो गॉडली नहीं थी ना यार, वो नहीं, तो फौजियों की कहानी थी, पुरानी कहानी थी ना, ये भी तो पूरा पुरानी कहानी है। पर इसको गॉडली लेके जा रहे हैं ना। अब जैसे ये लोग चाइना में लेके जाएंगे, चाइना की तुम अगर मूवीज वगैरह देखो तो उनके अंदर गॉडली हेवन वगैरह जो दिखा जाते हैं, बहुत ही ज्यादा पॉलिश वगैरह दिखा जाते हैं। चाइना बहुत बड़ी ऑडियंस रहेगा तुम्हारा, यूएस बहुत बड़ी ऑडियंस रहेगा, यूएस के अंदर चाइना की मूवीज बहुत ज्यादा देखी जा रही है, तो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाला स्टाइल यहाँ पे थोड़ा उन्होंने कॉपी करने की, मतलब इंस्पिरेशन थोड़ा वहां से लिया कि थोड़ा हेवनली दिखाया, उसको थोड़ा गॉडली लेवल का दिखाया है ना, तो चीज ज्यादा पॉलिश है। जैसे वो हाथी जो उड़ता वो आ रहा होता है, नाम मैं भूल गया, वो भी कितना ज्यादा शाइनिंग होता है अपने आप में, है ना। रावण भी देखो अपने आप में भले गंदा सा आ रहा होता है शुरुआत में, लेकिन फिर भी चमक रहा होता है बंदा, है ना। तो चीजें थोड़ा हेवनली लेवल पे तो रखी है उन्होंने। अभी जैसे कौन सी फिल्म आई थी, नेजा, एनिमेटेड थी, लेकिन वो फिर भी उसके अंदर चीजें बहुत ज्यादा शाइनिंग थी, क्योंकि चाइना की ऑडियंस को वो लोग टारगेट कर रहे थे। तो ब्रो वो एनिमेटेड होगी ना, वो एनिमेटेड थी ना, वो वही तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी चीजें बहुत ज्यादा पॉलिश उसके अंदर दिखाई गई थी, तो वैसा ही हेवनली, जैसा कैसा कह रहा हूँ ना कि थोड़ा हेवनली लेवल का, थोड़ा जैसे मंकी किंग है, मंकी किंग को लेके कितनी सारी मूवीज बनती रहती है। फॉरबिडन किंगडम है, उसके अंदर कितना ज्यादा शाइनिंग चीजें दिखाई है, वो भी सारी बिना एनिमेटेड वाली है। तो मतलब इन ग्लोबल लेवल के ऑडियंस के हिसाब से शायद वो चीजों को थोड़ा पॉलिश रखना चाह रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन उसकी वजह से ना चेहरा थोड़ा ज्यादा अनरियलिस्टिक लगने लग जाता है कई जगह पे ना, थोड़ा वही मेरे को थोड़ा सा पॉइंट बुड्ढा सा, हाँ है ना। जब मेरे साथ ये सीन था ना कि मतलब जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, मेरे को उसमें कोई इशू नहीं लगा कि रणबीर कपूर राम जी के, भगवान राम जी के अवतार को प्ले नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं। मेरे को वो काफी अच्छा लगा, मिसकास्ट नहीं लगा। बस ये था मेरे को लाइटिंग का इशू ज्यादा फेस हुआ कि कहीं कहीं पर करना चाह रहा हूँ ना, ऐसे बहुत ब्राइटिश ऐसे साफ सुथरा टाइप, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गॉड बुरे हैं या फिर वो गंदे हैं, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एज अ व्यूअर, एज अ स्क्रीन अगर मैं कुछ चीज देख रहा हूँ
हाँ वही चीज मैं बता रहा हूँ कि मतलब लाइटिंग का थोड़ा सा वो है इसमें, इशू ट्रेलर में दिखता है। बाकी वीएफएक्स थोड़ा सा वही जो मॉन्स्टर्स के सीजीआई है ना, वो मेरे को थोड़ा सा अभी डर लगे। मे बी अब मूवी आने में टाइम है, 1-2 महीने वो लोग वो तो सही कर दें। इम्प्रूव करे ही जाएंगे यार। हमने हाँ जब वो वाली मूवी देखी थी, हमने वहाँ पे जब देखा था तीनों ने, कितने कितने लिखा तो हर जगह लिखा आ रहा था कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है ना। हाँ राइट जो फ्रेम हमने ट्रेलर के अंदर, टीजर के अंदर भी देखे थे, वो वाले हम्म फ्रेम भी हमें दिखाए गए थे, उनके ऊपर भी लिखा हुआ था कि वर्क इन वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, प्रोग्रेस। वर्क इन हाँ प्रोग्रेस चल रहा है ना। कितने सारे फ्रेम थे। तो मेरे ख्याल से अभी भी चीजें बहुत ज्यादा बदली जा रही है, लेकिन मेरे को लगता है कि यार अगर चीजें बदली जा रही थी तो उनको ट्रेलर में डालनी नहीं चाहिए थी, है ना। हाँ पर मुझे ऐसा जैसे लगता ये है भी कि वीएफएक्स तो एक बार को मैनेज हो जाएगा, मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है वो जो, वीएफएक्स तो क्योंकि मैनेज कर बहुत लेंगे। बहुत फास्ट पेस चीज में दिखाई जाएंगी तो इतना ज्यादा नोटिस हो नहीं पाएगा। हाँ कोई अगर 0.5x में देख के वो निकालेगा तो भाई तुम कहीं से बड़ी मूवी उठा लो तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा पॉइंट आउट करने के लिए। बट सही बात है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो मैटर करता है आई थिंक मूवी से ना। नहीं, ट्रेलर अच्छा था, नो डाउट। मैं तो अगर छोटी छोटी चीजों को उठा करके तुम लोग बोलोगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, बट हम्म ट्रेलर अगर ओवरऑल देखोगे ना तो उसमें रिदम है। बस यही है कि वीएफएक्स और सीआई लाइटनिंग का इशू था, लेकिन कुछ कुछ चीजें उन लोगों ने काफी डिटेलिंग के साथ डाली है। जैसे कि क्या नाम था उसका, सूप नखा नाम रहता है ना जिसका नाक काट देता है। रकुल प्रीत। कभी भी अगर तुम कितना भी रामायण का तुमने देखा होगा टेलीविजन वर्जन या फिर जो भी देखा होगा ना, जब भी सूप नखा आती है ना तो तुमको इधर से कूद के आते हुए दिखाई पड़ेगी, इधर से आगे उधर से आगे। लेकिन इसमें प्रॉपर प्रपोजल लेकर के आती है, और वो क्रिएचर्स स्नो जो देखे लेपर्ड हो, लेके आती हाइना है, हाइना वो डेविल, स्नो लेपर्ड है ना, लेके आती हाइना है। डेविल। हाँ तो वो मेरे को काफी डिफरेंट लगा कि हाँ चलो ठीक, कुछ नया, मतलब होता है कि भाई चल कुछ तो नया डाल दिया। वो मेरे को सीन काफी अच्छा लगा कि हाँ चलो ये लोग कुछ नया अटेम्प्ट किए। हाइना पे बैठ के आ रहे, जो भी वहां के मॉन्स्टर, वो राक्षसनी ही तो थी, दिखने में सुंदर थी जो भी थी, माया था उसके पास, लेकिन फिर भी जो अटेम्प्ट किया है वो मेरे को काफी अच्छा लगा कि हाँ प्रपोजल लेकर के आ रहे हो कि राम मैं तुम्हें चाह रही हूँ, तुम्हें चलना है। बाद में चीजें तो यार लक्ष्मण उन्होंने बहुत ज्यादा ने। बढ़िया करी होंगी जहां तक मैं समझ के चल रहा हूँ, पर वो ये कि एकदम फिनिश प्रोडक्ट थोड़ा अच्छा लग जाए बस, है ना। हाँ इस उम्मीद में है। अभी जैसे ट्रेलर वगैरह के अंदर दिख रहा है, सही बात है। थोड़ा अभी भी अनफिनिश्ड है, थोड़ा अभी भी बहुत सारी चीजें कच्ची ही लग रही हैं। पर ये है कि खत्म होते हो तो मेरे ख्याल से भी टाइम है, तो अच्छा उसको अच्छा कर ही लेंगे वो लोग। तुम्हारे लिए सबसे मेजर चीज़ क्या लगती है कि अगर ये चीज़ हो जाएगी तो सब मूवी बेस्ट है? अपना अपना पॉइंट ऑफ बताओ, पहले तुम बताओ शीरो। मेरे को तो बस ब्रो वीएफएक्स थोड़ा उसका अच्छा लगा, वरना मेरे को ऐसा कास्टिंग वास्टिंग से कोई दिक्कत नहीं है। रणबीर कपूर भाई साहब जब वो बोलता है ना कि ट्रेलर के अंदर जहाँ वो धनुष उठाता है, कहता है अब राम का युग आएगा, भाई साहब मेरे को तो रोंगटे आ गए थे भाई। मैंने उसको 10 बार देखा हुआ ट्रेलर को, और 3D में भी देखा था मैंने वहाँ पे स्पाइडरमैन के टाइम पे। भाई मेरे को तब भी बहुत टॉप लगा वो वाला डायलॉग उसके मुंह से। उसके ना आवाज में बहुत ज्यादा दर्द दिखता है उस वाले डायलॉग को बोलते टाइम है ना, वो उसकी आंखों में आंसू दिखते हैं। भाई साहब क्या सीन था वो यार। और मूवी के देखने टाइम पे भी मेरे को शायद लगता है गूज़बम्प्स वगैरह आ जाएंगे। लेकिन रणबीर कपूर मेरे को बहुत सी कूल लगा भाई यार। और रावण का तो कैरेक्टर में सभी देख रहे हैं। साई पल्लवी का भी अच्छा है, मैं कहूँगा कि सही है। राव साई पल्लवी का तो शूटिंग वगैरह हो गई, कास्टिंग को लेके क्या ही बोल सकते हैं। पॉइंट है, सही बात है, अब तो वो कुछ सब नहीं लोग आगे की मूवीज के अंदर भी बढ़ गए सब। सही बात है। है ना। तो तुम बताओ अनुभव। ठीक है, वीएफएक्स ही लगा भाई मेरे को तो, और कुछ नहीं है। अभी देखो सीन ही है ना, ट्रेलर कहाँ पे मतलब थोड़ा सा इम्पैक्ट लेस लगा ना, अगर ये लोग थोड़ा सा हनुमान जी को डालते, थोड़ा कुछ भी डाल देते, तो लोग काफी लोग है ना हनुमान जी को देखने, वो एक हुआ ना कि मोस्ट चेयरफुल सीन जो होता है थिएटर में भाई, हनुमान जी का आएगा, तो शायद बहुत ये ही मूवी के ऑडियंस अंदर, शायद ये पहली मूवी के अंदर डालेंगे नहीं शायद यार। सेकंड पार्ट हमने में ब्रो माता हनुमान। डालेंगे सेकंड पार्ट में हनुमान जी मेरे को ऐसा लग रहा उन्होंने बोला मेरे था को कि लग रहा जितना भी हनुमान जी का है। कैरेक्टर आएगा वो सेकंड पार्ट में आएगा, क्योंकि वो सीता हरण पे खत्म हो जाएगी हाँ फिल्म फर्स्ट पार्ट, तो है। सेकंड पार्ट में हमारा जो मेरे शूटिंग को ही लगता हुआ है है ना वो वाला पार्ट अभी। मार्वल की मूवी में जैसा होता है ना कि एंड क्रेडिट सीन में हनुमान जी मिलेंगे, है ना, वो तो जैसे नहीं, हनुमान जी को हाँ जंगल में ही मिलते हैं ना वो भेष बदल के। तो हाँ। हो सकता है कि वहां पे जाकर के सीता हरण हो गया, फिर राम जी घूमते घूमते चित्रकूट से निकलेंगे आगे, फिर उसके बाद पंचवटी से मतलब निकल के वो आगे जाएंगे तो हनुमान जी उनको रास्ते में मिले। क्या पता ऐसे एंड करें, क्योंकि कुछ सनी देओल ने कुछ बोला ना भी कुछ था पोस्ट कि एडिट सीन तो डालेंगे। हाँ वो हनुमान जी का ही होगा मेनली। हाँ तो वो अगर एक सीन डालते ना, और वो थोड़ा सा ट्रेलर अगर में कैसे डाल देंगे यार वो फिर वो नहीं, उनको शूट करके रखना चाहिए था, ट्रेलर में थोड़ा दिखा देते ना तो ना ना अलग ना, इम्पैक्ट चला वो जाता ना। पिक्चर के लिए भाई सारा और एक चीज और, जैसे आप जानते हो क्या लोगों के अंदर डाउट है, डाउट ये है कि जो मॉन्स्टर्स कुंभकर्ण ये सब दिखा रहे हैं ना, इनके वीएफएक्स वगैरह देखने के बाद मैंने कुछ लोगों के कमेंट देखे कि भाई जब ये लोग इतना गंदा इसके साथ कर रहे हैं तो हनुमान जी की जो सेना, जो वानरों की सेना होगी ना, है ना, सुग्रीव और जामवंत, इन लोगों को ऐसा दिखाएंगे। यहाँ पे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि यार ये लोग अभी इसके साथ गड़बड़ कर रहे हैं तो कहीं वो आदि पुरुष वाला सेना ना दिखा दें, उस टाइप का। एक जैसे ये चैट ज्यादा कॉपी मिल पेस्ट रहा है कॉपी ना। पेस्ट कॉपी पेस्ट टाइप ऐसा वाला। हाँ वही वही,
क्योंकि तुम एक यश का सीन देखोगे ऐसे, जब वो अपने हाँ बोलता उसमें, नहीं, हाँ उसमें भी तो कॉपी पेस्ट सामने पूरा है। वो कॉपी पेस्ट वाला कॉपी ही पेस्ट सीन किया है हुआ, ना। हाँ करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। आदमी के अंदर, दिमाग के अंदर आ गया कि भाई कुछ एक हनुमान जी का हमारे सामने आ जाता, क्लियर पता चलता है कि हाँ सच में वीएफएक्स वगैरह ये लोग खराब किए, या फिर नहीं चांस देने लायक है। तो डेफिनेटली उसका थोड़ा इम्पैक्ट निकलता है अगर डालते। नहीं बट भाई चलो ठीक है, मेरे को ट्रेलर अच्छा लगा, नो डाउट। बस मेरे को लाइटनिंग का थोड़ा सा इशू लगा। एंड एक चीज और मैं बोलूंगा कि जो बीजीएम वगैरह है ना, धरती है अंबर है, जब वहां से स्टार्ट कर रहा है तो पिक कर रहा है ट्रेलर, लेकिन उससे पहले वो बहुत ऑफ लगता है ना। तो वो थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था, कुछ और मंत्र वंत्र होता कि हाँ चलो ठीक है, कुछ बोल रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा ऑफ लगा मेरे को, बीजीएम और सीन क्या है साउंड ना ब्रो, मंत्र ये इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड लेके जा रहे हैं, तो इंडियन लोग कनेक्ट कर लेंगे लेकिन बाहर के लोग को शायद वो चीज़ क्लिक ना हो, हाँ, शायद ये है भी ना, ये एक भी ये भी चीज़ हो ये भी सकती है। पॉइंट है। अच्छा तुम्हें एक चीज़ पता है, कुंभकर्ण कौन प्ले कर रहा है इसमें? कुंभकर्ण, मेरे को तो अरे वो एआई तो वो फैजल कंप्यूटर नहीं फैजल है। ओए खान है। भाई तुम उसको यही बोल रहे हो, वो रियल इंसान है। मैंने फैजल फैजल नाम है उस एक्टर फैजल का। फैजल शेख। हाँ वो पता है फैजल प्रहलाद शेख। चाह। प्रहलाद हाँ चा, प्रहलाद, सुना तो है वो मैंने। मेन चीज हाँ तो यही मीम है। पेजेस वगैरह डाल लेना तो उसमें देखा हाँ था। तो हाँ मैंने भी उसमें ही पता चला कि उन्होंने उन्होंने असल में पोस्ट करी हुई। मैंने कहा यार ये तो यार पंचायत वर्ग प्रहलाद है यार। मैंने कहा ये वो कर रहे हैं भली वो, मुझे सच बताऊं मुझे भी नहीं लगा, मुझे भी यही लग रहा था, मतलब एआई नहीं, मतलब वो वीएफएक्स लगा था, सीजीआई लग रहा था। लेकिन मैंने कहा ये, फिर मैंने दोबारा देखा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच हुआ कि हाँ ये वही इंसान है या ऐसा। ये वही वाली टेक्नोलॉजी है, वो प्लेनेट ऑफ द एप्स वाली। पॉइंट उसका पॉइंट पॉइंट। मोशन मोशन कैप्चर का कैप्चर वो यूज लगा किया। लगो के ऐसा वाला। कुंभकर्ण जहाँ तक है वैसे भी सेकंड पार्ट के अंदर ही होगा यार, अभी तो इन्होंने पता नहीं क्यों ही दिखा दिया उसके अंदर। वही वही चीज है, वो वार दिखा रहे हैं, लंका की वार दिखा रहे हैं। वही तो। मुझे भी लगता है कुंभकर्ण एक बार और यार, एक अटैक होता है ना, जब ये रावण एक जगह युद्ध करने जाता है तो वो कुंभकर्ण को भेजता है लड़ाई करने के लिए। तो इनसे इंद्रदेव से ही शायद होता है, तो हो सकता है उसका भी सीन हो। एक पता एक नहीं भाई। और वार हुआ था उसमें कुंभकर्ण जाता है, अब मेरे को एग्जैक्टली इवेंट का नाम नहीं ध्यान आ रहा, बट एक वार में कुंभकर्ण जाता है, मतलब रावण की तरफ से लड़ने के लिए। तो अच्छा वो हो सकता है उसमें देवलोक में लड़ाई होती है वो। अच्छा अच्छा। तो मेरे को लग रहा है उसमें जाएगा, इसलिए वो सीन डाल दिया है। हम्म। क्योंकि उसके बाद, उसी वार के बाद वो सो जाता है, ओके हम्म, हो सकता और है फिर हाँ। सीधे वो, हाँ वो लास्ट में लंका के जगह, हाँ टेम्पल पर, लास्ट में हाँ जगह हाँ उसमें ठीक। जगता है, तो शायद उसका वो सीन। हम्म। बाकी अगर मैं बताऊं, मुझे तो यार एक ही चीज़ थोड़ी सी ऐसे क्लिक नहीं हुई, जैसे मैंने इनिशियली बोला, वो मेरे को ना ऐसे बहुत ऐसे कॉस्ट्यूमिस्ट टाइप लगा। उसके अलावा आई एम होपिंग कि शायद मूवी में ऐसा ना हो, बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रहा है ना, जैसे कि तुम जैसे अगर, प्ले कर रहे हो कोई। हाँ जैसे प्ले, जैसे स्टेज पे होता है ना, बाल भी तुम देखोगे एकदम बिल्कुल एकदम ऐसे सब कुछ ऐसे लग रहा है कि विग पहनी हुई, मेकअप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मेकअप करा हुआ, वो चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी। बाकी जैसे तुमने बोला ना, किसी का भाई कास्ट वास्ट से कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो क्या देखा हमने कि 2-4 डायलॉग सुने, 2-4 में हम बोलेंगे और कास्ट बेकार है, ऐसे नहीं भाई। मैं उस पे नहीं हूँ कि भाई कि कोई पुराने स्टेटमेंट निकाल दो, ये कर दो वो कर दो, ऐसा वैसा जो है तो नहीं है वो अब। तो लेकिन फालतू गिरी हाँ है वो यार। लोग वो कर रहे हैं, उसमें भी मैंने देखा फालतू में ऐसे बहुत नेगेटिविटी फैल रही है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। कास्ट बढ़िया है और डेफिनेटली उन्होंने इतना एफर्ट डाला है तो उन्होंने सोचा ही होगा भाई, इतना बड़ा रोल नहीं मानेंगे भाई, कोई हर कोई हाँ भी नहीं बोलता पहली चीज़ तो। एंड बस वही चीज़ मेरे को लगी, अब शायद होपफुली मूवी में थोड़ा सा मे बी कलर ग्रेडिंग से ठीक हो जाए या जो भी हो जाए, मतलब मेरे को पर्सनली लगा, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, बाकी लोगों के अपनी अपनी चॉइसेस हैं। तो एक ये वाला पॉइंट था, लेकिन हाँ ओवरऑल बढ़िया यार, इंडिया से पहली फिल्म आ रही है तो अप्रिशिएट करना तो बनता ही है, मेरा मानना तो ये है ना भाई। देखो आदि पुरुष से तो लाख गुना बेहतर और क्या है यार। लाख गुना बेहतर है, तो ये ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई कि उसका कंपैरिजन, अगर तुम्हें, मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरिजन करना है, जैसे मैंने इनिशियली शुरू में ओडिसी से कंपेयर करा, मैंने भी गलत किया, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। बट अगर हमें कंपेयर ही करना है तो हम सबको ना आदि पुरुष से कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो हाँ सेम लेवल की इंडियन ओरिजिन फिल्म है और सेम कहानी है। तो अगर हम इसको स्पाइडरमैन ओडिसी और उससे कर रहे हैं ड्यून से, तो फिर मुझे लगता है कि हम ही जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे अपने वर्ड से ना। तो कंपेयर करो तो फिर उससे करो, उससे मुकाबले तो फिर बहुत बेहतर है। तो वरना तो चॉइसेस मतलब यार ऑप्शन आदि बतेरे। पुरुष से भी कंपेयर क्यों करना है यार, वो तो बेंचमार्क बहुत ही ज्यादा लो करने वाली बात नहीं हो नहीं गई है नहीं, अब फिर ओडिसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए ना फिर मुझे ऐसा लगा कि ये तो हॉलीवुड वही से भी वाली कंपेयर बात। करें, फिर मुझे ऐसा लगता है कि ओडिसी से, हॉलीवुड से क्यों जाए फिर हम कंपेयर करने, उठाना है तो बॉलीवुड से कंपेयर करो, ऐसा मतलब मेरा बॉलीवुड थॉट है। में अपने इंडियन सिनेमा से ही कंपेयर करो ना, इतना बड़े प्रोजेक्ट पे अभी तक कुछ बना है ऐसा, है ना, कांतारा अपने एक लेवल पर इंडियन। गई थी, मतलब अच्छी थी वो, मुझे बढ़िया लगी थी कांतारा का जो ओवरऑल था। लेकिन वो बट वो बहुत ग्राउंडेड थी, वो कोई एपिक के ऊपर बेस्ड नहीं थी, है ना, उसमें कुछ फैंटेसी वर्ल्ड नहीं दिखाना था या हिस्टोरिकल चीजें नहीं दिखानी। यहाँ पर सब कुछ बहुत वास्ट है, अपना जो रामायण है, दुनिया ही पूरा गॉड्स के ऊपर है ना। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। फिर उसको कैसे दिखाएंगे लोग, थोड़ा बहुत तो वीएफएक्स सीजीएक्स सारा लेंगे ही ना।
अभी अब मेरे जहाँ पे इन लोग को इम्प्रूव करना चाहिए था, कुछ-कुछ जंगल-वंगल के शॉट्स जाकर के रियल में शूट करना चाहिए, तो वो थोड़ा गड़बड़ यस किया है। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट मारा। वहाँ पर कुछ अगर नेचुरल चीज़ें करते, जैसे कि 1-2 सीन्स हैं जहाँ पर राम जी जंगल में खड़े हैं, तो वो लग रहा है सीजीआई, वो उसको जाकर के रियल में चित्रकूट के वन में या फिर देहरादून कहीं ही भी चले कर दो, जाते कहीं भी, मान लो। पेड़ तो कहीं भी हाँ, है यार। तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि चलो ठीक है, वो लॉर्ड ऑफ द रिंग के फेज़ में चली जाती है। जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग जो टीवी सीरियल है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रियल जंगल में जाके शूट किया गया है ना। और इसी के साथ क्या था, वो सब रियल लोकेशन पे ये शूट हुआ है। लोकेशन था, तो वो थोड़ा-सा इम्पैक्ट फ़ील हो भले रहा है बैकग्राउंड कि में लोग कम थे उसमें, जैसे जो भी हाँ। सीन आए, लेकिन वो इम्पैक्टफुल लगा था। जैसे इसमें ये नहीं कि कॉपी पेस्ट वाला ना हो, तो थोड़ा आदमी डिसअपॉइंट होगा और कुछ नहीं, थोड़ा सा ना उस हिसाब से। रियल लोकेशन पे थोड़ा करते तो वही ट्रेलर यहाँ जहाँ है, यहाँ चलो। हम्म, बाकी तो खैर देखते हैं, अभी तो और भी ट्रेलर आएंगे इसके, सेकंड सेकंड ट्रेलर भी आएगा, थर्ड ट्रेलर भी शायद, आई होप हाँ, अभी तो अभी करेंगे आएगा। ड्रॉप। ये अभी तो प्रथम हाइप। संकल्प करके ये लोग निकाले हैं अभी कुछ, प्रथम संकल्प था। अच्छा, तो एक ही अच्छी बात जानते हो क्या, नमित को अगर तुम बोल रहे हो सामने से कि ये चीज़ तुमको इम्प्रूव करना है, तो भाई वो नेक्स्ट बिल्कुल में सही इम्प्रूव बात है, करता बिल्कुल सही है बात ना? बोली, हाँ। तो जितना भी क्रिटिसिज्म मिला है इस ट्रेलर से, मेरे को मतलब विश्वास है कि भाई वो बंदा सही कर देगा जो भी है ना? तो मैं तो एक्साइटेड हूँ भाई पिक्चर को देखने के यार लिए। बंदे ने हम लोगों को बुलाया वहाँ, बोला कि तुम बताओ मेरी हाँ, कमी, मेरी पिक्चर में कमी निकालो यार, हम लोगों से उसने पूछा यार, तो ऑब्वियस सी बात है वो फीडबैक लेना चाह रहे हैं ना, वो ऐसे तो थोड़ी वही नहीं आ रहा है मैं फीडबैक पे ही बताऊँ तो मेरी। मॉन्स्टर को इंडियन जैसा कर दिया, हाँ, वो जो मेरी monsters वगैरह कंपनी थे। है प्राइम फोकस, मैं डी नैक का मालिक हाँ। हूँ, मैं ऐसे तो नहीं करा ना उसने तो भाई बोला वो ग्राउंडेड, तुम मुझे बताओ भाई, तुम हो जो जज करने वाले हो। वही चीज़, तो वो फीडबैक लेगा और इम्प्रूव हो जाएगा मूवी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बंदा मेहनत तो कर रहा है यार अपनी बहुत मूवी में, हमें पूरे दिन देखा भाई भागता रहा वो बंदा, है ना? भाई, वो सबसे ज्यादा हुँ, एफर्ट मुझे लग रहा है वही डाल रहा है भाई, उसके अलावा हाँ, तो मुझे वो ऐसा लग नहीं रहा कोई एफर्ट डाल रहा है। बाकी उन्होंने तो मूवी बना दी, लेकिन पैसा उसमें लगा, मार्केटिंग वार्केटिंग, वो बंदा जहाँ पे जाने पड़ रहा है वो बंदा वहाँ भी जा रहा है, वो है ना? बहुत यार ब्रो देखो, पैसा मार्केटिंग अलग चीज होगी, लेकिन पर्सनल एफर्ट डालना वो मैटर करता है, एफर्ट, वो वही तो हाँ बोल रहा वो हूँ वाली कि चीज है। बंदा एफर्ट बहुत डाल रहा है। हम लोगों ने भी देखा कि अच्छी खासी गर्मी में अगला आदमी भागे पड़ा हमारे पीछे, की है ना, सबके पीछे हम्म, कि यहाँ पे जा रहे हैं। कितने बार उनको दिखाया, कितने लोगों से सारा फीडबैक लिया, सिर्फ हमसे एक ही बार लेके थोड़ी ना, हमारे पास भी कितने सारे ग्रुप थे, उन सबसे एक एक करके फीडबैक लिया होगा। पूरा दिन अगले ने इन्वेस्ट करा, और गर्मी में बंदे को जरूरत नहीं थी, चाहता तो पूरा इग्नोर मार के हम लोग आराम से एसी में बैठता, लेकिन बंदे ने फिर वही भी बुलाया, है ना? सही बात है। मेन चीज़, अभी ऋषभ ने एक रिव्यू बनाया, फिर ऋषभ सामने खड़ा होकर के बोले कि बताओ मेरे को इसमें क्या गड़बड़ मैंने किया है। वो बहुत बड़ी बात हो जाता है, क्योंकि मैं तो अपने आप चीज़ पे कॉन्फिडेंट हूँ ना भाई, कि मैंने इतना पैसा लगा दिया, इतनी बड़ी, तुम लोग क्या हो? लेकिन वो हम वन लोग के क्या सामने होगा? खड़ा होकर के एक-एक लोग से पूछ रहा था कि भाई तुम लोग कमी बताओ। एक प्रॉब्लम ना ये भी आ रही है थोड़ी सी लोगों के अंदर कि ऐसे ना, बजट जब से रिवील हो गया ना, तो ये है हाँ, इतने करोड़ रुपए यहाँ लगाए इन्होंने, अबे तुम्हें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मनी से ज़्यादा मैटर ऐसे प्रोडक्ट पे निकालो, मतलब अगर तुम्हें वो, अब वो फिर वो पैसे से कंपेरिजन आ रहा है ऐसा ना, मतलब कहीं ना कहीं वो हुँ, ह्यूमन साइकोलॉजी है, देखो यार ये, अच्छा ये तो ना 1.5 लाख का फ़ोन लिया, भले वो फ़ोन बढ़िया चल रहा हो, भले उसका कैमरा अच्छा हो, भले उसमें गाने अच्छे बज रहे हो, भले साउंड डिजाइन है, नहीं ये 1.5 लाख का है, मेरा तो 70,000 रुपये का है। अब ठीक है तुम 70, लेकिन जस्टिफिकेशन ले लो मेरे हिसाब से, तो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप ये इसे एक्सप्लेन करना, लेकिन वो वाला पॉइंट आ जाता है थोड़ा सा। बजट सुनने के बाद हर कोई यार कंपेयर तो करेगा, देखो, है ना? हर कोई नेचुरल है यार हाँ, ये वाली चीज तो, है ना? हर मूवी देखो 2000 करोड़ रुपए एक वीडियो मूवी के ऊपर लगाना छोटी रकम नहीं है ना? और इतना तो कलेक्शन कोई मूवी शायद ही दंगल वंगल ही कर पाई है, 2-3 मूवी होंगी वर्ल्ड जो, वाइड। 2-3 मूवी भी नहीं है, शायद 1 या 2 ही मूवी है जो 2000 के आसपास पहुंच पाई है करोड़ के, वो इतना रुपया उस फिल्म में लग रहा है ना? और बस यही कि उसका बस सबसे बढ़िया हो जाए, और मतलब हम भी चाहेंगे कि हमारी तरफ से यार दुनिया में अगर मूवी सही जा रही है बात तो है। टॉप क्वालिटी की जाए, है ना? तो उसको क्रिटिसाइज़ करना भी बनता ही है थोड़ा बहुत, जहाँ पे हो सकता है, ताकि सब और ज़्यादा बेहतर हो सके। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि तू वही देख, तू वही देख, तू आदिपुरुष लायक ही है, तू भी देख रहा है, हमें तो बढ़िया लगा, हमें तो बढ़िया लगा। और ये बात समझ ही नहीं आती है कि क्या बोलते हैं, अगर बताएँगे नहीं तो बढ़िया कैसे होगा, है ना? प्रॉब्लम ये ना, या तो लोग बिल्कुल पॉजिटिव जाते हैं या बिल्कुल नेगेटिव जाते हैं, लोगों को नेगेटिव मिडिल ग्राउंड पे जहाँ पे थोड़े से पॉजिटिव नेगेटिव बात करें, लोगों को शायद हजम नहीं दोनों होता, बात करें। बहुत बड़ी क्राउड को हजम नहीं होती है चीज़, मैंने नोटिस करी हुई है ये वाली ना, या तो हुँ, किसी का भयंकर रोस्ट मार दो या फिर उसको भयंकर ही हाइप अप कर दो, तो भाई हुँ, मतलब फिर दो उसमें बढ़ा, बीच की क्राउड थोड़ी सी ये बोलना क्या चाह रहा है, अबे तू ये देख, अबे मैंने हुँ, इसकी अच्छाई करी वो तो सुन ले, मैं किसी चीज़ की अच्छाई करते, तू 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 ये है, तू तो बेकार है, तो मैंने बुराई भी करी वो भी तो सुन ले, लोग सुनते ही नहीं वाली चीज़ आ जाती है। बट ओवरऑल लेट्स इसको अगर हम एंड करें, 10 में से कितने कितने मतलब एक रेट देना चाहोगे अब ट्रेलर को अपने अपने हिसाब से? ट्रेलर को मेरी नज़र में 7 आउट ऑफ 10 रहेगा ब्रो, तुम बताओ? मेरे लिए 8, मेरे लिए 7, 8 मेरे लिए भी तीनों को 7.5, 7.5, भाई का 8 है। 8 है मैं तुम्हारा? 8 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को बस एक ही चीज़ कमी लगी है,
वो बताया नहीं मैं, वीएफएक्स सीजीआई थोड़ा मॉन्स्टर का अगर इम्प्रूव कर लेंगे तो ऐसा कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं था। जो सब लोग बोल रहे हैं ना कास्ट ये वो साई पल्लवी नहीं सूट हो रही है, ये ऐसा वैसा, मेरे को लगता है कि जो मोस्ट सरप्राइजिंग कैरेक्टर होगा वो सीता माता के रूप में साई पल्लवी ही होने वाली है, वो रुला देगी। हम्म। हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि देखा है भाई, मैंने काम देखा है साई पल्लवी का, ओके। है ना, तो उस पर भी बहुत लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो मेरे को कॉन्फिडेंट है कि वो कर लेंगी। बाकी यार वीएफएक्स और लाइटनिंग थोड़ा अगर कर लेंगे ना, बस थोड़ा रियलिस्टिक टोन आ जाए, टच आ जाए, बस बस काम खत्म, बस है ना, 10/10 पे मेरी तरफ सही से। बात है, सही मेरी बात तरफ से 8 है भाई। है। जब चलो म्यूजिक वगैरह के साथ देखेंगे ना पूरी मूवी, पूरे पैकेज के साथ, पूरी कहानी के साथ, तब शायद एक अलग एक्सपीरियंस रहे। अभी तो हम छोटे छोटे बिट्स ही देख रहे हैं उसके, है ना। और ये सब मैनेज हो जाएगा, रामायण इज ऑल अबाउट भाई इमोशंस, अगर वो कनेक्ट कर लिया सही बात है फिर ये सब यार। कुछ जब नहीं। सोचो ना, जब लोग महाअवतार नरसिम्हा से वो कनेक्ट कर सकते हैं, तो फिर भी रामायण है यार, वो तो फिर भी एक एनिमेटेड वही। मूवी थी। और सोचो उसके महावतार वीएफएक्स भी, मतलब बहुत सारे भाई उसके कुछ है। वीएफएक्स तुम देखोगे ना, उसका मुंह बोल कहीं रहा था, ऐसे बहुत अजीब थे, हाँ लेकिन एग्जैक्टली इतने एग्जैक्टली। लोग ऐसे ऐसे डिवाइन मोड पे चले गए थे उस फिल्म को देख के, इतना ज्यादा हुआ। तो एट द एंड क्या होता उसमें है, बहुत किया। जो जितनी भी ये डिवोशनल फिल्म है, ये इंसान को अगर यहाँ टच करेगी तो फिर कुछ नहीं बचा भाई। फिर तो वीएफएक्स बेकार हो, कुछ भी बेकार हो, जैसा भी हो, पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट द मूवी एंड वो उसको मैंने भी थिएटर से मैंने जरूर भी मिल जब जाएगी। महावतार हाँ, मैंने जब महावतार नरसिम्हा का वो ट्रेलर देखा था, मैं कह रहा यार इसमें से क्या है यार, लोग इतने की बावले हुए पड़े हैं। तो मैंने मूवी देखी। अब मूवी जैसे जैसे भागती है भाई साहब, वो एंड में जो वो भाई साहब जो उसका एंड था, प्रहलाद वाला, हाँ। वो कि तू ना घर के बाहर है ना घर के अंदर, अरे भाई साहब क्या मारता है बंदा हाँ, मजा आ गया था मूवी देख के यार। और दहाड़ वगैरह जो उन्होंने ऐड करी है, जो उसको विजुअल्स वगैरह भी थोड़ा कम हल्के हैं, लेकिन जो विजुअल्स हाँ वगैरह उन्होंने दिखाए हैं यार, क्या मस्त लगे थे मूवी के अंदर, है ना। वही तो। एक बहुत पुरानी मूवी है, मैं तुम लोग को बताता हूँ, प्रहलाद की स्टोरी के ऊपर, ठीक है। हम्म, जैसे इन्होंने बहुत सारा एलिमेंट उसी से इंस्पायर्ड किया था। एक हरि दर्शन नाम की मूवी, हरिदर्शन, नाम सुना है तुम लोगों ने? नहीं कभी नहीं सुना। प्रहलाद की जो मेन स्टोरी है ना, और जो भगवान नरसिम्हा और जो सारे अवतार के बारे में बात की है, वो मूवी देखना, बहुत पुरानी मूवी है। तुम लोग ओके। कभी टाइम मिलेगा तो हरि दर्शन नाम की मूवी देखना। उसमें जो इमोशंस है ना, नरसिम्हा वाली मूवी बस समझ लो 50% उसको अचीव की थी। अगर वो कर लेते ना तो बहुत आगे निकल जाती, बट स्टिल अच्छी थी, नो डाउट। बट जो इमोशंस की बात हो रही, मैं चाहता हूँ ना, रामायण वही हरि दर्शन वाला अगर इमोशन कैरी कर ले गई। और कुछ कुछ जो मेन पॉइंट है, जैसे कि जब दशरथ जी राम जी को बोलेंगे कि जाओ वहां से अलग होंगे दोनों लोग, वहां पर अगर ये इमोशन उमोशन कर लिया, कनेक्ट कर लिया, मजा आ जाएगा। एंड नीतीश तिवारी भाई कर लेता है। नीतीश अरे वो तिवारी की कर मूवी देता देखते हैं ना, हाँ, है, तो उनकी तिवारी की इमोशन मूवीज तो बहुत भाई प्यारी होती है यार। हैंड अप है उसका, वो कर लेगा। मेरे को लग रहा है भाई मूवी फाड़ेगी, नो डाउट। इमोशंस बाकी के मामले में नीतीश तिवारी का भाई करेक्ट। टक्कर है भाई, बंदे का, है ना, मामले में दम है भाई। देखो हरि महावतार, दर्शन तुम लोग देखना भाई, तभी अगर टाइम मिलेगा तो। हरि दर्शन नाम की मूवी है, उसके सॉन्ग्स वगैरह भाई मेरे फेवरेट हैं आज भी। अच्छा अच्छा। 1979 या 89 में आई थी मूवी। चलो ट्राई करेंगे फॉर श्योर। तुमने किसने कमेंट में देखी है तो भाई बताना, अगर तुम लोगों ने देखी है। महावतार नरसिम्हा का तुमने देखी होगी, उसमें एक फाइटिंग सीन था, वो भी गॉड ऑफ वॉर गेम से उठाया था, उसकी भी बहुत तुमने देखा होगा शायद, वो क्लिप साइड बाय साइड चल रही थी फिर भी। लेकिन एट द एंड देखो सब भूल जाते हैं भाई लोग, अगर वो यहाँ कनेक्ट हो जाती है तो वाली चीज़ थी। इवन तो फिर वो बहुत हाई ग्रोसिंग फिल्म भी बन गई थी, तो फिर चीज़ें, फिर सब चीज़ें नेगेटिव साइड हट जाता है वाली चीज़ आ जाती है। खैर बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। काफ़ी हमने काफ़ी लंबी चौड़ी बात करी। काफ़ी आपके जो भी सेशन है लोगों, मतलब आई मीन जो भी क्राउड इसको देख रहा है, आप लाइक यू आर ओपन फॉर कमेंट्स। अगर आपको हमसे सहमत हो, असहमत हो, वी आर वेरी ओपन फॉर इट, राइट। चलो भाई, कैसा रहा फिर एक्सपीरियंस स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का? कौन तुम में से मार्वल का कट्टर फैन है, पहले मुझे बताओ। अनुभव भाई पहले बताएंगे। मैं तो भाई देखता हूँ मार्वल का कट्टर फैन मतलब भी सर हूँ। सब कुछ ऐसे, मतलब ऐसा वाला। हाँ। अच्छा। देखो एक ही बताऊँ ना, जब मैं मूवी देख के निकला था ना, हम्म तो मेरे को एक था ना कि यार एंटरटेनमेंट नहीं मिला मेरे को उतना, जितना मैं तुमको सच बताऊँ ना। हम्म लेकिन अभी मैं 24 घंटे के अंदर, 24 घंटा हो ही गया है देखे हुए, तो वो मूवी अब मेरे अंदर ग्रो हो गई है। ये चीज मैंने नोटिस किया। तो जो मैं रिव्यू बोला था, हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर मेरा जो पॉजिटिव एंगल है थोड़ा ज्यादा ही रखूंगा, है अच्छा। ना। जैसे होता नहीं कि भाई कभी कभी कोई चीज देखो नहीं समझ आती, फिर धीरे 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 उसके बारे में सुनो, एंड फिर उसके बारे में तुम थोड़ा थिंक करो, तो वो ग्रो होने लगता है। अभी शायद कुछ चीजें हैं जो मैं उस टाइम नहीं जज कर पाया, लेकिन अब थोड़ा सा ग्रो हुई। तो मैं ये नहीं बोलूंगा मैं अपना रिव्यू बदल रहा हूँ, मेरे को एंटरटेनमेंट फैक्टर जो था ना, थोड़ा थोड़ा सा मिस लगा। बाकी हाँ, मेच्योर कहानी थी और इमोशंस बहुत ज्यादा अच्छे थे, है ना, ये सब था। लेकिन जो एक एंटरटेनमेंट फैक्टर होता है कि भाई मैं स्पाइडरमैन की मूवी देखने जा रहा हूँ, है ना, मेन इशू ये था कि उसमें एक्शन जो थे वो मेरे को बहुत बहुत ज्यादा डल लगे।
अच्छा वो लोग शुरू कर रहे थे, बस खत्म हो जाता। और एक जो निंजा वाला जो ग्रुप था ना, ग्रुप था। उसको लेकर के इतना हाइप मचा हुआ था भाई, लाखों थ्योरी सुन ली उसका। स्टार्टिंग के 2 सेकंड यूज़ लिया, जो स्पाइडरमैन और निंजा वाला ग्रुप ऐसे करके क्या मतलब उसका यूज़ ही नहीं लिया उन लोगों ने। करेक्ट। तो मूवी अच्छी है नो डाउट। और एक टोन शिफ्ट है मार्वल की मूवीज़ को लेकर के ना। जैसे कि इसको डार्क किए हैं इतना ज़्यादा, और हम लोग हमेशा स्पाइडरमैन को लाइट हार्टेड में देखते चले आए हैं, थोड़ा-सा क्रेज़ी टाइप का, फ़नी टाइप का ना। तो यहाँ से टोन अच्छा कर दिया है कि हाँ, चलो तुम लोग रेडी रहो कि डूम्सडे में क्या होने वाला, कैसा टोन होगा मूवी का। तो इ इसको भी ये लोग टारगेट कर रहे थे मेनली ये लोग, कि ये जो टोन डूम्सडे है में स्पाइडरमैन कहाँ है? स्पाइडरमैन मतलब टोन की मैं बात अच्छा कर रहा हूँ, टोन की, जैसे ओके। डार्कर हो गया ना, डीसी टाइप की थोड़ा टच दिया हुआ है। तो डूम्सडे जो रहेगी वो फनी तो होने वाली नहीं, सीरियस रहेगी ना मूवी। हम्म। तो यहाँ पर ये मैच्योर कर दिए घंटे जो, और एक अच्छी बात था, मैं उस टाइम में रियलाइज नहीं किया, लेकिन एक अच्छी बात है कि स्पाइडरमैन भाई अब स्कूल कॉलेज में थोड़ा ना रहा, मर्द बन गया ना, सही मर्दों बात वाली मूवी तो मेरे को अच्छी लगी, बट वही था कि एंटरटेनमेंट फैक्टर नहीं होता कि भाई मूवी देख के निकले तो कुछ अलग, क्योंकि फार फ्रॉम होम जो था ना, उसमें इतना पीक मोमेंट था, मोमेंट से भरी हुई थी मूवी, हर जगह पे कुछ ना कुछ हो रहा है, यहाँ पे वो मोमेंट मिस था। तुमने फार फ्रॉम हल्का होम फाइट। थिएटर में देखी थी? हाँ मैंने अरे सारा भाई देखा है तुम लक्की लोग हो यार, थिएटर। तुम तो यार। मैं बहुत टाइम से फार फ्रॉम होम या नो वे होम ब्रो? नो वे जो होम, नो नो वे वे होम, नो वे होम, होम। फार फ्रॉम तो वो थी उसकी वाली, वो लेकिन मैंने उसको मैकलेनन भी वाली। देखा है, मैं होम कमिंग ये और कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन 3 से शायद मैं मार्वल की जो मूवीज थिएटर में देख रहा हूँ, मैंने बस सारी स्पाइडरमैन मैं मैंने भी सारी थिएटर में देखी है यार। थिएटर में देखा हूँ। मैंने बस नो वे होम छोड़ के सारी थिएटर में देखी। तो ये था ना कि मतलब मूवी अच्छी है, लेकिन एक जर्नल ऑडियंस के जैसे अगर सोचूं ना, तो शायद थोड़ा सा एंटरटेनमेंट फैक्टर मिस था कि हाँ भाई कुछ अलग देख लिया, कुछ अलग नहीं था। हाँ ये था कि एंड में इमोशनल। पीक नहीं करती है मूवी। हाँ वही मैं नेक्स्ट उसी पे आ रहा था कि जो विलेन यूज लिया ना, मतलब सब ओके। कुछ देखो, तुम विलेन को इतना हाइप अप करते हो स्टार्टिंग में, जब घुस घुस के उधर से निकल रहा था, थोड़ा बहुत स्पॉइलर हो जाएगा, ट्रेलर में भी उतना आई थिंक दिखाया हुआ है इन लोगों ने, है ना। तो वो एक आता है कि भाई कुछ तगड़ा है, कुछ तगड़ा है, कुछ आगे जाके एकदम फाइट मिलेगा, लेकिन फिर क्या हुआ, वो मैनिपुलेशन करके विलन को हरा देता है कि नहीं तुम भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम किसको किसी को क्यों मार सकते हो। वही डायलॉग बाजी, वो थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल टाइप की चीजें हो गई कि भाई बात करके भी खत्म कर देगा, फाइट नहीं होगी। तो वहाँ एंडिंग, अब मेच्योरिटी के हिसाब से देखोगे तो बेटर था, बट एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखोगे कि भाई मैं एंटरटेनमेंट लेने गया था, तो वो थोड़ा सा डल हो गया, और खींच जाती मूवी भाई लास्ट के 20-25 मिनट बहुत चक्कर क्या खींची। ना ब्रो, जीन ग्रे बहुत पावरफुल कैरेक्टर है मार्वल का, बहुत हाँ पावरफुल कैरेक्टर है ना। अब उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, उसको ऐसे आसानी से निपटा नहीं सकते वो लोग, वो है ना। वाला पुराना वाला देखा होगा ना, वुल्वरीन। मैं नाम एक्समैन, ले लूं? एक्समैन, एक्समैन, हाँ हाँ, लो नाम लो, पूरे लो। स्पॉयलर्स रहेंगे, जो लोग नहीं देखे ना उनके लिए थोड़ा सा स्पॉयलर्स नहीं वो अलर्ट भाई, वो बोल इस पे उन्होंने क्लिक इसलिए करा क्योंकि उन्होंने स्पाइडरमैन देख ली। वो पॉडकास्ट देखने मेरे को पता एक चले, घंटे का इसलिए मैं पॉडकास्ट जिन थोड़ी मूवी देखने का आएंगे। नाम भी नहीं ले रहा था भाई, हाँ, शीरो को तुम लोग पकड़ना, हाँ। शीरो ने स्पॉइल कर दिया नहीं जीन नहीं के विलन। एक्समैन तो जीन के तो सभी को पता है यार, वो पहले ही पता चल गया था कि जीन ग्रे प्ले करने हाँ वाली वो। अच्छा मैंने सैडिस्ट। ट्रेलर नहीं देखा था, तो मेरे को ट्रेलर में क्या है कि कुछ नहीं, मेरे को नहीं पता, बस हाँ थोड़े बहुत क्लिप्स देखे थे कि ये वो जो निंजा वाला सीन है ना, कुछ सिनेमैटिक सीन्स वायरल हो रहा था, तो रील पे आ गया था, ये थ्योरी होगी, वो थ्योरी होगी, ये यहाँ से आए होंगे, यहाँ से द होस्ट नाम रहता ना ग्रुप का, क्या नाम रहता? नाम तो मुझे याद मुझे नहीं भी है। नहीं याद। नाम उस ग्रुप का नाम लिया जाता है एक बार, द होस्ट शायद हाँ उन लोग को कुछ याद तो नहीं बोल, यार। ये लोग बताएंगे क्या था। हम्म। तो वही एंडिंग थोड़ा सा मतलब ना इम्पैक्ट नहीं किया, पंच नहीं मिला। बाकी तुम लोग बताओ। मैंने बाकी शीरो का सिनेमाटोग्राफी रिव्यू देखा था, शीरो का रिव्यू काफी अच्छा था। भाई, मेरे को तो मूवी बहुत बहुत बढ़िया हाँ लगी यार। मतलब मैं तो मूवी में एक सीन पे तो रो गया था भाई, इमोशनल हो गया था मैं। ऐसा कौन सही था एक क्या सीन भाई? था ना, एक सीन था जहाँ पे वो स्पाइडरमैन से उड़ते हुए जा रहा होता है, तो वो अपनी पुरानी यादें याद कर रहा होता हाँ, है ना। वो और पूरा बारिश सारा वाला। बैकग्राउंड, हाँ पूरा बैकग्राउंड काला काला हो रहा होता है, छोटी छोटी लाइटें जल रही होती है, और वहां से गिरने लग जाता है अचानक से। भाई मैं तो मतलब एकदम आंखें में भी आंसू सी हो गई भाई साहब। मेरे को बड़ी प्यारी फिल्म लगी यार। मतलब नो वे होम के बाद मेरे को लगी कि यार स्पाइडर, मतलब मैंने पुरानी पुरानी वाली सारी मूवीज देखी है स्पाइडरमैन मार्वल के, लेकिन यार मेरे लिए बहुत बड़ी फिल्म थी यार। हम्म। मतलब एक मेमोरेबल मूवी अभी भी दिमाग के अंदर चल रही है। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट है, जैसे वो ज़ेंडिया गिर रही होती है, तो वो स्पाइडरमैन, मोस्ट अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसे जाल वो फेंकता नीचे है, से वो जाल फेंकता है। जाता है उसको, हाँ। जैसे गिरते गिरते हुए एकदम से लपक लेता है। अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 जैसा नहीं होता है मूवमेंट, है ना। हम्म। एकदम से लपक के एकदम से ऐसे जकड़ लेता है। भाई साहब क्या सीन था यार। ऐसे बहुत सारे मोमेंट थे फिल्म में यार, मेरे को तो बड़ी प्यारी फिल्म लगी। एक चीज जो एंड शायद मैंने मैंने मिस कर दी, मुझे नहीं पता, मुझे ये समझ में नहीं आया अभी तक, मतलब शायद मुझे थोड़ा सा बताना, म्यूटेशन हुआ कैसे था किसका
स्पाइडरमैन का जो चला ना अंदर मतलब वो किस वजह से उसका म्यूटेशन स्टार्ट हुआ उसका, मुझे ये चीज़ मेरे को स्ट्रेस की वजह से दिखाया ना मूवी के अंदर कि जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेगा तब उसकी पावर जो है स्पाइडर की जो पावर है ओवरटेक करने लग जाएंगी उसके अंदर। वो मेन वो चीज तो ना वो तो, वो तो तो पिक्चर में फैटिग दिखाया, मतलब इतना ज्यादा स्पेसिफिकली बढ़ ऐसा कुछ जाता है। थर्ड पार्टी कुछ एंटिटी तो नहीं थी ना इसके लिए। नहीं ना 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 वो ना बट फिर उसका ठीक है। इनर डीमन था, वो ओके, फिर दिखाना ठीक चाह है। रहा था कि वो अपने इनर डीमन से फाइट कर रहा है, वो इतना फैटिग हो जाता है उसको काम करते, सिर्फ काम किया जा रहा है, सिर्फ काम किया जा रहा है ना। हम्म। तो वो एक होता है ना कि वो अकेला हो गया, अब किसके साथ क्या करे, तो वो अंदर से उसका जो एक साइड है वो उस पे हावी होने लगता है। हम्म। वो चीज वहां से म्यूटेशंस को क्लिक करने लगता है कि ये हो रहा है। बाकी सबसे मेन ट्रिगर किया था जब वो जीन किस ग्रे का कैरेक्टर। पावर जब उसके अंदर में पहली बार जाते तो वहां से उसको ट्रिगर होने लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया उसके ब्रेन में। मेन तो उसका जो वो किसिंग सीन के बाद होता है ना, जब वो किस उसको देख लेता है उसके बॉयफ्रेंड को, और फिर वो जब जब शीरो ने बताया जब वो उड़ के जा रहा होता है वहां उसके पे बाद ही तो एकदम पूरा, हाँ एकदम हाँ, एकदम वहाँ पे एक्सट्रीम हो जाता है, पावरफुल। वो जो बताती है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ, फिर वो याद हुआ नहीं वो ऐसे मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, तब एक ऐसा वाला सीन था। ओके। अब बढ़िया मूवी लगी थी यार मेरे को, तो मेरे को बहुत बढ़िया फिल्म लगी यार। मतलब मैंने एक तो 3D में देखी यार वो, ओके। मैं उसको 2D में देखता ना तो शायद थोड़ी और ज्यादा बढ़िया लगती। 3D में ना अंधेरा अंधेरा ज्यादा दिख रहा था, लेकिन अंधेरे में भी बहुत प्यारी फिल्म लगी। एक तो अच्छे थिएटर में गया था यार मैं, एक नया सा खुला है, उसका पर्दा साफ था, हालांकि छोटा था लेकिन पर्दा साफ था तो थोड़ा सफा दिख रहा था। एक और जहाँ थिएटर में लगी थी वो सस्ता थिएटर था, 2 ही थिएटर है अपनी तरफ, तो मैं सोच रहा था वहाँ पे सस्ती लगी थी, फिर सोच रहा था उसी में चला जाऊँ। लेकिन फिर दिमाग में आया कि 3D में ही दिखा रहे हैं, वो भी काली-काली सी स्क्रीन दिखेगी तो अच्छे वाले पर्दे पे जाता हूँ। तो फिर सही पर्दे पे देखी, बढ़िया लगा। मेरे पास में यार जितने लोग बैठे थे सब यार बेकार से लोग थे यार, वो कोई शांति से फिल्म ही नहीं देखने दे रहे थे। अच्छा। तो ऐसे साइड में ऐसे बैठा हुआ था, मतलब कोने की सीट पे बैठा हुआ था मैं। तो मैं ऐसे अपना पूरा ऐसे साइड होके बैठ के देख रहा था कि मेरे को सुनाई दे छेड़ो ना बस मुझे है। सामने का सुनाई देता रहे कि क्या बोल रहे हैं ये लोग यार। बढ़िया फिल्म लगी थी यार, मेरे को तो मजा आया था। अभी भी दिमाग के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें घूम रही हैं। मेरे को भी बढ़िया लगी, जो भी कुछ एडिट्स कुछ क्लिप सामने आ रहे थे उनको देख के और मजा आ रहा है कि यार अरे ऐसा वो हाँ, चीजें रही। अरे वो मोमेंट जब होता है लास्ट में ऐसा करके छोड़ता है वो ऐसे हाँ सब हाँ तरफ, वो कितना हाँ, कूल था भाई यार, एपिक सीन थे है भाई ना? उसमें। एक तो देखो वो जो इतनी भी निंजा वाली फाइट थी वो मस्त सीन था, ठीक है। उसका जो बैनर वाला सीन था हल्क वाला, वो भले ही हाँ, अननेसेसरी था लेकिन मजा आया उसको उसको भाई। जो मजा जो आया। वो वाला सीन याद है तुम्हें, जो वो जाल फेंकता है और उसको ऊपर उड़ाता है और नीचे वो पनिशर ढक 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 गोली मारते स्लो मोशन में चलता है, सीन याद है तुम्हें? भाई क्या सीन था भाई, मेरे को तो ऐसा हुआ यार। और सबसे मतलब पूरी फिल्म का मेरे हिसाब से वो सबसे एपिक सीन लगा मुझे। उसके अलावा तो मतलब वो मेरी टॉप लिस्ट पे है, उसके अलावा ऐसा कोई नहीं सीन था। और हाँ, तुम्हारे लिए फेवरेट सीन कौन सा था ऐसे एक्शन मामले में? मेरे एक्शन के मामले में तो मेरे को वही वाला बहुत कूल सीन कूल लगा था यार, जब वो एक तो यूं करके छोड़ रहा था, हाँ हाँ हाँ, और दूसरी तरफ वो, हाँ, और दूसरी तरफ वो वाला सीन बहुत टॉप लगा था जब वो बंदूकें छोड़ते हैं उसके तरफ, उसका पहली बार में जाल टूट जाता है, फिर दूसरी बार में जाल जाता है उसका, तो फाड़ते हुए जाता है। तो मैं कह रहा वाह कितना कूल लग रहा है, बंदूक से पार, लेजर को पार करते हुए जाता है। और फिर एक और वो सीन था यार, एक तो वही मैंने बता दिया कि वो लड़की गिर रही होती है, अचानक से उसको लपक लेता है, एक वो वाला सीन बहुत टॉप लगा था। एक्शन में और कौन सा सीन था, एक हल्क वाला सीन बढ़िया था। हल्क में मेरे को वो वाला सीन बहुत ज्यादा टॉप लगा था यार, जब वो हल्क ना ऐसे एज पे खड़ा होता है, पीछे पूरा पत्थर जो दिखाता है पत्थर कितने नीचे सारे गिरने होल्ड वाला सीन, करते हाँ हैं, है ना? हाँ हाँ। और एकदम स्पाइडरमैन को मारते मारते रुक जाता है। अरे मैं कह रहा यार, ये यार सीन यही पे खराब हो जाता है कि यार वो एकदम से रुक तो मार तो सकते नहीं है हल्क को, तो उसको इमोशनल करके दिखा देते हैं कि इसको इमोशनल कर दो, ब्रूस बैनर टेक ओवर कर गया, फिर वो हल्क अपने आप ही हार मान लेता है यार। वहाँ पर थोड़ा गड़बड़ कर जाते हैं, थोड़ा और ज्यादा ब्रूटल लेके जाना चाहिए था हल्क को, मेरे को थोड़ा रूथलेस सा कर लगता देना है। चाहिए। हाँ, वो एकदम से आपा खो देता है बीच में, है ना? एकदम से आपा खो देता है, तो लगता है कि वहाँ पर थोड़ा और ज्यादा बैटल चलती, लेकिन एंड में हल्क को हरा नहीं सकते, तो इसी तरीके से उसको खुद ही हारना पड़ता है। लेकिन वो सीन बहुत कूल लगा था जब देखा था ना कि पापा कितने सारे पत्थर उठा रखे हैं उन्होंने ना, आधी बिल्डिंग से उठा रखी है। राइट राइट। मूवी के अंदर सीन भी ठीक थे, थोड़ा अंडरवेलमिंग थे कुछ कुछ सीन, जैसे लास्ट में जब वो वहाँ पे जाता है, वो सारे पुलिस ऑफिसर को एकदम जाल में चिपका देता है दीवार के ऊपर, जब वो वहाँ पे डैमेज कंट्रोल के ऑफिस में जाता है जीन ग्रे को छुड़ाने के लिए, वहाँ पे एक्शन सीन थोड़ा बढ़िया हो सकता था, है ना? ये लोग क्या कर सकते थे, अपनी टीम के अंदर कुछ और भी सुपर हीरो ले सकते थे, डैमेज कंट्रोल वाले सारे इंसान थे जो कि सुपर हीरो से लड़ने बैठे, तो ऐसे कैसे चलेगा, है ना? इनके पास अपनी भी कोई सुपर टीम होनी चाहिए थी डैमेज कंट्रोल के पास, जो कि सुपर हीरोज को हैंडल करे। तो वहाँ पे थोड़ा लगा कि यार थोड़ा फ्लैट सा चला गया, बहुत ही जल्दी स्पाइडरमैन अंदर चला गया। वो निंजा छोड़ दिए, लेकिन निंजा हमको पता थी कि स्पाइडरमैन के आगे कहीं टिक पाएंगे, है ना? बात है, हाँ। तो लेकिन एक्शन थोड़ा वैसा रह गया, लेकिन मजा आया था देखने में मेरे को तो यार, बढ़िया मूवी थी यार, मतलब इमोशनली बहुत ही टच करा मूवी ने।
तो तुम कुछ बोल बताओ। रहे थे, ये कुछ बोल रहा था शायद, मैं इसलिए रुका मैं हूँ इसका। मैं मैं ये बोल रहा था ना, हाँ इमोशनल मतलब पीक मोमेंट की बात हो रही थी ना। मेरे हम्म, लिए मैंने तो रिव्यू में बोला था कि मेरे लिए बस एक ही पीक मोमेंट था, वो हल्क की फाइट, है अच्छा। ना। लेकिन जो कूल मोमेंट था ना, अगर मैं उसकी बात करूं, तो जीन ग्रे जब पहली लास्ट में क्लाइमेक्स में जब अपनी पावर अनलीश करती है और फिर वो हम्म, बूम से निकलता है फाड़ के उसके पूरे रूम से ना, वो हम्म। जो ऑरा था क्या था, फिर वो हाँ, धीरे धीरे करके फैलता है जो सिटी के अंदर और हम्म। सब भाई जाम सही बात है। है ना वो जीन ग्रे भाई तो बहुत पावरफुल होती चली जाएगी यार। अभी अभी एक्समैन में हाँ तुमने देखा होगा पुरानी वाली, यार जीन हाँ ग्रे देखा पुरानी कितनी वाली। पावरफुल हो जाती हाँ, है ना। हाँ। उसका तो देखा हुआ है भाई। अच्छा वो मैं पहले क्लिक नहीं कर पाया था कि जीन ग्रे वही वाली, फिर बाद में ओ अच्छा अच्छा मैं देखते देखते मेरे को ध्यान है, ओ अच्छा यार ये लोग ना उसको टाइमलाइन के वो साथ खेलते हैं, ये लोग बहुत तगड़ भयंकर उस लेवल पे टाइमलाइन को ऐसे करते हैं कि आदमी बोलता है कि कौन सी पिक्चर कौन किसके बाद देखो वाली चीज ला देते हैं कभी कभार, नहीं है हाँ ऐसे नहीं थोड़ा ऐसे। यहाँ पर तुम बताओ। इस स्पाइडरमैन के साथ एक चीज और दिक्कत है ना, कि अगर तुम मार्वल मूवीज बहुत टाइम से देखते आ रहे हो, तो तुमको जो एक होता नहीं कि कौन से टाइमलाइन में ये सेट है मूवी, हम्म, ये चीज क्लियर नहीं है कि कहाँ पर हम्म। सेट है, तो थोड़ा सा ना कौन सा वो दिक्कत टाइमलाइन है। कौन सा यूनिवर्स, ये भी एक सीन है भाई। हाँ वो थोड़ा सा ये क्लियर नहीं किया है, थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ा डालते कि ये कहाँ से आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, थोड़ा सेट करते ना तो ज्यादा मजा आता। अच्छा, तुम लोगों ने हमें पनिशर clear- देख रखा था क्या, मतलब ये मूवी देखने से पहले? मैंने देखा हुआ है। देखा हुआ था, तुमने नहीं देखा? अच्छा, तो मैं तो वो वो देख के गया था ना। पनिशर का ब्रो मेरे को कहानी पता है, हाँ, फुल एक्सपर्ट कार्टून हिंदी वाले देख के के गया टाइम। था मैं कहने का मतलब ये है। नहीं, मैंने कार्टून वाले के टाइम पे देखा था, करता था मूवी, शो नहीं देखा है मैंने। जब कार्टून में आया करता था ना स्पाइडरमैन वगैरह, तो उसके हम्म, अंदर पनिशर वगैरह की कहानी दिखा चुके हैं, तो मैंने वही वाली उसकी कहानी मेरे को पता थी। मेरे को लगा शो में क्या ही देखूंगा। हम्म। लेकिन कभी कभी मूवी वगैरह के अंदर पनिशर वगैरह देख लेता हूँ, तो मन करता है कि यार पनिशर देख ही अब लेता हूँ। मुझे फिर तो मेरे को अब लगता जाके है ऐसा लगा कि यार इतना फन कैरेक्टर लगा वो देखने में यार, इतना मस्त तो लगा, ऐसा वो लग रहा है कि यार। उसका शो फन वाला नहीं है, वो शो तो उसका बहुत पेनफुल वाला वो- बताया जाता है हाँ मतलब उसकी बीवी है बच्चे ना। मार दी, कुछ ऐसा ही हुआ था जितना मैं हाँ, ऐसी सुना। उसकी कहानी है। तो उसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा रेज में रहता है। उसका कैरेक्टर लास्ट में वो वाला सीन याद है जब वो हॉस्पिटल में होता है और वो उसको ऐसे वो कॉमेडी सीन चलता है वहाँ पे, वो हंसा रहे होते हैं एक दूसरे को फिर आखिरी में वो सीन बहुत मतलब फनी था, ऐसा होलसम टाइप, बड़ा फनी सीन लगा मेरे को ना उसको। कंडोज कर वो कर रहा था कि ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है, बोला तुम रो रहे हो क्या, हो रहा हाँ कि आई क्राइंग, ऐसे बोलता है उसको। पनिशर को रोते हुए देख लिया। हाँ, वो बड़ा वो मस्त सीन लगा था भाई मेरे को सबसे अच्छा। बढ़िया थी यार। कॉमेडी अच्छा था। तुम लोग हिंदी में देखे थे कि उसमें देखे थे? हिंदी में। मैं तो इंग्लिश में देखी थी ब्रो यार। फर्स्ट डे तुमने फर्स्ट इसमें ही था, उसमें 4DX में और इंग्लिश में ही। हम तुमने लोग कैसे? मैंने भी हिंदी में देखा था, वो ओटीपी वाला डायलॉग नहीं भाई, ओटीपी बता दे। हाँ, हाँ, ओटीपी हाँ, किसमें, हाँ। कौन से, डायलॉग किस वर्ड में अरे तू बोलता तो है ऐसे ओटीपी? गुस्सा हो रहा है, ऐसे ओटीपी मांग लिया हो, है ना। तू तो ऐसे गुस्सा हो रहा हाँ है, ऐसे डायलॉग। ओटीपी मांग लिया हो, ऐसा डायलॉग था कुछ। उसमें मतलब चुटकुले छोटे छोटे, हिंदी डबिंग काफी अच्छी थी, मजा आ रहा था उसमें देख हम्म, के। छोटे 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 छोटे। अच्छा एक चीज और था ना कि ये लोगों ने जो विलेन थे उनको भी जैसे स्कॉर्पियन वगैरह डाल रखा था ना, हम्म, तो एक उम्मीद था कि भाई उसका कुछ लंबा इस बार दिखा देंगे, हम्म। हम्म। लेकिन नहीं नहीं यूज लिया, उसका भी थोड़ा सा काट दिया। और उसकी भी जो फाइट थी वो काफी कूल थी, जब उसके अंदर जीन ग्रे रहती है ना। हाँ, हाँ उसका स्कॉर्पियन भी को जो बड़ा हल्का सा दिखा के उन्होंने, बस ऐसा हल्का दिया, तुझपुंजिया सा दिखा दिया बहुत ज्यादा, है ना कि मतलब वो तो इसका रेगुलर टाइप का विलेन है ऐसा फील कराया। वैसा दिखाया ये हो। ये स्ट्रीट गुंडा है साला, ये हमेशा आता हम्म। रहेगा, ऐसा था। लेकिन कुछ कुछ उसकी विलेन को इन लोग को और अच्छे से जिस हिसाब के लिए यूटिलाइज उसकी कर। पावर दिखाई दी ना, क्या बोलते हैं जीन ग्रे की, उस हिसाब का ना ऐसे लास्ट में आते आते वो डिलीवर थोड़ा सा कम ऐसे फील हुआ है। जिस हिसाब का जो हाइप थी ना, और फट 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 ऐसे वो चल रहा है, जैसे हाँ प्रोटोटाइप अगर तुमने गेम खेला होगा जिसको कंज्यूम कर लेता था लोगों को वो, जैसे न्यूयॉर्क सिटी में, तो वाली चीज़ तो रही, लेकिन फिर एंड आते आते थोड़ा सा वही हो गया, मतलब ऐसा। जीन ग्रे का तो मेरे को लगता है यार, ये लोग कभी आगे चके ना कोई शो या मूवी अलग से जरूर लेके आएंगे, उसकी ओरिजिन डेफिनेटली कहानी भाई, दिखाने के लिए, बहन वगैरह के दिखाने के लिए कि क्या हुआ, है ना। शो निकालेंगे ब्रो ये, क्योंकि दिखाएंगे जरूर, क्योंकि हाँ उसके सेडी सिंह यूनिवर्स का जो बनेंगे। फेस है ना भाई, उसकी फेस ही हम्म, वैल्यू है भाई, लोग उसकी शक्ल देखने के लिए शो देख लेंगे। उन्होंने कैरेक्टर मतलब बंदी ऐसी चूज कर ली जिस हिसाब से स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद जिसको फेम मिली, उसके बाद तो हम्म, भाई वो मतलब अब वो निकालेंगे और लोग देखने वाले हैं। मतलब वो एक तो सुंदर है, पहली चीज़ तो झूठ क्या बोलना है ना। ऊपर से फिर एक उसने मैक्स, इतना अच्छा कैरेक्टर, मैक्स वाले फैन है। अब जीन ग्रे का एक फ़ैन है, एक मार्वल का फ़ैन बेस है, तो उसके पास मतलब इन्होंने बहुत ही स्मार्ट मूव खेला, किसी रैंडम इंसान को ना कास्ट करके बल्कि जीन ग्रे को कास्ट करके। भले वो कितना ही पैसा मांग लें इनसे अब ऐसा। और कुछ अलग चीज़ तुम्हें जो लगती कि तुमने बताया नहीं ब्रो, तुमने अपना तो बताया नहीं रिव्यू ब्रांड न्यू डे का, हमने बता दिया अरे मैंने अपना तो। बताया था देखो भाई, मैंने बताया था मुझे तो बढ़िया लगी फिल्म, ओवरऑल मजा आया एट दी एंड। देखो एंटरटेन हुआ मैं, मेरे कहने का मतलब ये है। अब मैं ऐसे मार्वली फैन तो नहीं हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। एंड गेम के बाद मैं सच बताऊँ ब्रो, मैंने हार्डली इक्की दुक्की कुछ देखा होगा, मैंने कुछ नहीं देखा भाई। मैंने तो 1000 बार रील पे ही बोल दिया, तू मुझे वो लोग बोलते तू फेक मार्वल फैन है। मैंने तो बोला ही नहीं कि मैं मार्वल फैन हूँ मैं एक चीज मैं बताता हूँ, ऋषभ ने डाल रखा था स्पॉइलर फ्री रिव्यू, एंड जब मैं इसका रिव्यू देखने बैठा ना,
तो जितने कैरेक्टर थे हाँ जितने कैरेक्टर थे सबके बारे में बताया एक तरफ से, ये किया वो किया, ये किया भाई वो मूवी देखो, कैसे मैं पनिशर ट्रेलर में था, बिल्कुल जीन ग्रे ट्रेलर में थी, स्पाइडरमैन ट्रेलर में था, और क्या बोलते हैं स्कॉर्पियन ट्रेलर में था। उसके अलावा बताओ कौन नहीं था ट्रेलर में? मैंने ऐसे कौन से कैरेक्टर ना, जीन ग्रे रिवील नहीं करी थी ब्रो। अरे ब्रो वो पीछे का बैकग्राउंड तो वही करा दिया था ना, मतलब वो सेड सिंह का रिवील नहीं करी थी ना, एक जीन ग्रे एक रिवील घंटा करी थी। कमेंट कर रहा है भाई, तू ब्रेक डाउन क्यों कर रहा है मूवी अरे लोगों को पता तो था ही सीडी सिंह है पिक्चर में, तो इसलिए तो सेड सिंह है, बस सेड सिंह का क्या रोल है ये किसी को नहीं पता था फिल्म में। वो 90% लोगों को पता था यार, जीन ग्रे स्पाइडर गर्ल की उम्मीद कर रहे थे कि मूवी के अंदर हमको स्पाइडर गर्ल देखने को मिलेगी। जीन ग्रे के बारे में किसी को नहीं जिक्र था। सेड सिंह की भाई सोचो, मैं इतना मार्वल का कैसे कट्टर फैन नहीं, फिर भी मुझे पता चल गया था जीन गए, मुझे लगा इन लोगों को तो पता ही होगा ऐसा। नहीं, ये किसी को होगा, लोगों को ऐसे थ्योरीज वगैरह के द्वारा पता था, लेकिन ऐसे कंफर्म थोड़ी था कि क्या पता मूवी के अंदर कोई और निकल जाए, क्या पता स्पाइडर गर्ल निकल जाए, ये थोड़ी था। चलो दोस्तों, मुझे माफ करना अगर आप लोगों के लिए किसी के लिए मूवी स्पॉइल होगी हो, तो बट अब मैंने बोल दिया, क्या बोलते हैं अपने बड़े को अपनी लगता मैं। टाइटल डाल रखा था स्पॉयलर्स फ्री हमका, अबे एक छोटा स्पॉइलर चलता है यार, 10 स्पॉइलर के तुम ज्यादा वैसे रामायण की तरह गलतियां पकड़ रहे हो उसमें, ट्रेलर में है अच्छा ही नहीं देख रहे तुम जो इन्हें अच्छी चीजें बताई उसमें। मैं सोच रहा हूँ साला रिव्यू देख रहा हूँ कि पकड़ पकड़ के ब्रेक डाउन करते तो बहुत हंसी आ रही थी। और सबसे फनी पार्ट इसके रिव्यू का जानते हो क्या था? करते करते हैंग हो गया, पीछे से एक बंदा आके बोल रहा है अंकल बैग उठा लो। अंकल, अरे यार वो एक वो आ गया था, अरे अंकल ही वो वहीं पे था, वो ना मॉल में था वो, तो मैंने बैग बुक रखा हुआ था। एक तो मेरा फ्लो में बात बोलता मैं, इसमें देखिए ब्रो, वही सेंट्री में गया था ब्रो, एंट्रियो में यार, सेंट्री मॉल में भाई 4DX मस्त में। जगह देखने आते हैं यार। मस्त बढ़िया था, मतलब एक्सपीरियंस बढ़िया था। बट हाँ ओवरऑल देखो, मैंने ना फार फ्रॉम होम, सॉरी नो वे होम नहीं देखी थी मैंने थिएटर में, तो मुझे नो वे होम से मजा आया। शायद हो सकता है मैंने फर्स्ट टाइम 4DX देखा, 3D देखा, और स्पाइडरमैन कम से कम 4-5 साल बाद देखी थिएटर में, तो मुझे अच्छी लगी। ऐसा ऐसा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मतलब ऐसा मैं ऐसे बायस भी हो सकता हूँ क्या पता इस मूवी के लिए, बट ओवरऑल बढ़िया थी, ऐसे फन। ऐसा नहीं हो कि अबे यार क्या डिसअपॉइंटमेंट मूवी है, लोग बोल रहे थे मिड मूवी है, मुझे तो ठीक लगी, ऐसे मिड से तो काफ़ी ऊपर थी, ऐसा मतलब ऐसे परफेक्ट नहीं थी कि अरे भाई, जैसे ओडीसी मेरे को बहुत परफेक्ट लगी, झूठ क्या बोलना, बहुत ही बेहतरीन लगी, लेकिन ओडीसी से नीचे थी ये। लेकिन मैं मजा लेके आया, ऐसे मैंने पैसे फूके तो मेरे पैसे वसूल है, इन शॉर्ट मेरा मानना तो ओवरऑल ये था। एक चीज और बढ़िया थी, जिसमें वेब सिंगिंग वगैरह दिखाया था ना पीओवी शॉट्स थे भाई, वो मेरे को मैं लग रहा था कि भाई इसी फ्लो के साथ मैं ब्रो 4DX में देखनी चाहिए थी ना तुम्हें, तो हाँ, पूरी मैं चल पूछने रही वाला थी। था कि 4DX में कैसा लग रहा अरे था? भाई तुम्हें जाऊंगा, मैं देखने जाऊंगा, एक तरफा इसलिए मस्त था। पहली हाँ। चीज देखो, एक तो इंडिया का 4DX उतना हिलता नहीं, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से हिला मतलब बढ़िया था। पानी वानी का जितने छींटे आ रहे थे, हवा हवा के छींटे थे, उसमें एक सीन आया था, अगर तुम्हें याद होगा, जब वो जिसने बताया ना वो सीन, वैसे वो छोड़ती है अपनी पावर और वो रिलीज होती है, तो तुमने देखा होगा वो ना, वो शीशे टूटते हैं ऐसे, हाँ, हाँ। भाई वो ऐसे यहाँ तक आ गए थे, ऐसे 3D में ऐसा, और ये हो रहा। मैंने कहा भाई, मेरे दोस्त और भाई तो बहुत भयंकर सीन था, मतलब वो सीन बहुत एपिक था। उसमें पानी वानी के सीन थे, धुएं वुएं उड़ा रहे थे, बीच बीच में धुएं उड़ रहे थे, और बर्फ वाला सीन आया था, तुम्हें याद होगा, जब वो क्या था तुम्हारा स्कॉर्पियन की लड़ाई होती है, तो उन्होंने ऐसे फॉर्म उड़ा दिया था पूरे में। तो अगर मान लो मैंने सोचो कितने 750 रुपये टिकट दिए, तो 750 रुपये वसूल थे। ऐसा नहीं है कि भाई कि वो हो गया, लेकिन 4DX में मजा आया मेरे को। 3D देखो, जो हमने रामायण का 3D देखा था ना, वैसा 3D तो नहीं है भाई, इतना तो मुझे पता चल गया। अब उसके लिए तो मुझे लग रहा है शायद दिल्ली विल्ली ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन ठीक था, मतलब एक्सपीरियंस वाइज अगर मैं ओवरऑल इसको कंपेयर करूँ। काला तो हो ही जाता है यार 3D लगा के ना, थोड़ा सा अंधेरा हो ही जाता है। तो पता नहीं क्या चक्कर है यार, ये लोग 3D बनाते हैं फिर उसके चश्मे इतने खराब कर रखे उन्होंने यार, ये लोग ना कुछ ना इसकी कुछ कम करके रखते हैं, ऐसा पता नहीं, कुछ तो है मेरे को भी ऐसा लगता है यार कि ज़्यादा चले, ऐसा कुछ सीन रहता है कि ये अगर ये बढ़ा देंगे तो उसका वो कुछ कॉस्ट कटिंग वाली बात है, जहाँ तक मुझे लग रहा, ऐसी वाली चीज़ है। वही तो, अब इतना रुपया 3D में बनाने वाला लगा रहा है, तो देखने वाले को तो मजा मिलना चाहिए ना पूरा। वही तो बात है। स्क्रीन एक्स में लगी थी, तो शूट भी सोचे स्क्रीन एक्स में हुई थी, है ना यार? मेरा एक दोस्त है, वो गया मुंबई, दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करा उसने सिर्फ स्क्रीन एक्स में स्पाइडरमैन देखने के लिए। दिल्ली में भी स्क्रीन एक्स? दिल्ली में नहीं होगा शायद यार, पता नहीं, लेकिन वो कह रहा था कि भाई मुंबई जा रहा हूँ मैं, तो उसने कल स्टोरी वगैरह भेजी प्लेन में बैठे हुए। ओ भाई इतना क्रेज प्लेन से वो दिल्ली मुंबई जा रहा है, तो कह रहा था कि स्क्रीन एक्स में देखने जा रहा हूँ, भाई तू देख ले इधर ही। कह रहा है यार स्क्रीन एक्स का फोटो भेजिए, देख ले जा। हम भी तो देखे कैसी हुई है स्क्रीन एक्स, है ना भाई? देख रहे हो, तगड़ा हिसाब किताब है लॉन्डो का। लेकिन एट द एंड तो तुम सेटिस्फाइड हो ना मूवी से? यार मेरे को तो मजा आया भाई, मैंने तो अपने रिव्यू वगैरह सब जगह बोला, मेरे को तो संतुष्टि भाई। अनुभव भी सेटिस्फाइड ही है ना? हाँ, सेटिस्फाइड हूँ। देखो, जो अच्छा नहीं लगा मैंने बताया कि
कहाँ-कहाँ पे मूवमेंट मेरे को चाहिए, तो वो थोड़ा-सा जैसे देखो जो लास्ट वाली स्पाइडरमैन मूवी थी ना, वो पूरा मूवमेंट से भरी थी। तो एक मैं ना ट्रेलर देखा हुआ था, ना कुछ देखा, तो एक्सपेक्टेशन था भाई स्पाइडरमैन मूवी आ रही है तो फाड़ एकदम ना। फिर यार नो जाके वे ट्रेलर होम में के मेरे को इमोशनल चीज़ें दिखा रहे हैं, मैं उसके लिए मैं रेडी नहीं था। लेकिन अब जैसे बता रहा हूँ धीरे-धीरे चीज़ें ग्रो हो रही हैं। तो वो अंदर आता है यार नो थोड़ा हाँ, बोलो टाइम बोलो। लेकर के। अब सोचता हूँ जितना ज़्यादा तो सीन्स के बारे में उतना ज़्यादा कनेक्ट फ़ील कर रहा हूँ, वो वाला है यार सीन। मैं कह रहा था नो वे होम तो एक अलग ही पीक थी भाई स्पाइडरमैन का। हाँ, वो जो उन्होंने 20 साल की पूरी जर्नी को एकदम एक साथ लेके आ गए, वो तो एक अलग ही मोमेंट था भाई। और किसी को पता नहीं थी वो तो, तुमने तो वैसे बाद में पता मैं तो चल गई बाद थी, में तो तुमने चली बाद थी, में हाँ, देख मैं तो चुकी है मैं ना। तो अभी देखी थी 6 महीने 3-4 महीने पहले। हाँ 3 महीने किसते सारे स्पाइडरमैन आ गए। जब फिल्म जब पहली पहली बार लगी थी किसी को नहीं अंदाजा था कि तीनों स्पाइडरमैन है इसके अंदर। तो जब लोग को देख रहे थे अबे ये क्या हुआ, अबे ये कौन आ थिएटर में गया, तो लोग अरे पागल हो यार गए थिएटर में तो, है ना? अरे बहुत हो गए थे यार, कितना कितना लोग कर रहे थे अबे ये कहाँ से आ गया ऐसे कर रहे थे। पूरा तुमने तुमने देखी थी, तुमने देखा होगा क्या हाँ, लोग एकदम से किसी को अंदाजा नहीं था कि इनको तीनों को, ये तो हाँ, र्यूमर तोड़ने लग गया था कि हाँ शायद तीनों तीनों की ड्रेसेस वगैरह के अंदर दिखने लग गए थे। लेकिन ये भी लग रहा था कि यार ये किसी ने बनाए हैं या फिर किसी ने ऐसे एडिट करके अपलोड करे हैं। तो कंफर्म नहीं थी। लेकिन जब मूवी के अंदर देखा, फिर उनको बोलते हुए देखा, फिर तीनों को एक स्विंग करते हुए देखते हैं लास्ट के मोमेंट पे। अरे हाय साहब क्या मोमेंट था यार वो, है वो ना। पूरी पिक्चर मूवमेंट से भरी हुई थी। हाँ यार वाकई में यार। तो ये जब नोवे होम आई थी, कुछ लीक नहीं हुआ था ऐसा कुछ भी कि ऐसा कुछ? लीक कुछ लीक नहीं। हुआ। जैसे क्या सीन था ना, वो ये ब्लू कलर का जो ये लोग शूट नहीं करते हैं स्क्रीन पर, हम्म। ब्लू पर्दा हाँ लगा हाँ, के, ग्रीन स्क्रीन पे, हाँ उसका हाँ। सबसे पहला वहां पर लीक हुआ था। तीनों एक वहीं साथ। सब लोग ने अबे गेसिंग फक। गेसिंग शुरू कर हाँ दिया था कि लीक तो हो तीन रहे थे स्पाइडर। लेकिन कंफर्म नहीं था कि हाँ हो रहा नहीं हाँ, हो रहा ऐसा करके होता है ना कंफर्म कि। नहीं था, बट हाँ लीक वो होता नहीं कि फैन भाई क्रेजी हो गए थे। और हम्म। सबसे ज्यादा हाइप्ड मूवी थी भाई उस टाइम की वो, सबसे और ज्यादा। एकदम एंड गेम के बाद आई थी वो। हाँ, अच्छा, मैंने एंड नहीं गेम देखी को। थी यार। 2000 कौन से उसमें आई थी वो, 23 में या 2023 में आई थी ना ये वो? तो याद नहीं यार। 2023 में आई थी ब्रो। एंड गेम के बाद वो, एंड गेम के बाद वहीं तो फेज खत्म हुआ था मार्वल का। वो फोर्थ वाला फेज था, थर्ड वाला 2023 में फोर्थ ही वाला आई फेज थी। था। 2023, क्योंकि 23 में मैंने एक भी मूवी नहीं देखी, 1.5 साल तक मैंने कोई पिक्चर ही नहीं देखी थी ना, उस टाइम मैंने ऐसे हम्म। डिप्रेसिंग जोन में था। खैर कर लेके देखी तो मजा आया था। लेकिन अभी स्पाइडर, अभी तो खैर डूम्सडे देखना है सच बताऊं तो भाई, उसके लिए मुझे बहुत सारी चीजें कवर करनी हाँ, है। तुम लोगों ने तो बहुत कुछ देखा हुआ है यार, तुमने तो बहुत कुछ देखा हुआ है, हीरो ने। मुझे तो बहुत कुछ देखना है यार अभी। मैंने तो मार्वल का ऑलमोस्ट सभी देखा यार। शोज वगैरह मिस कर रखे होंगे कोई एक दो, लेकिन मूवीज तो सारी ही देखी है मैंने। ना मूवीज मैंने, एक मेरी शैंगची छुट्टी हुई जो मेजर मूवी है, वो छुट्टी हुई टैंक मेरी। अच्छी मूवी है भाई। ठीक है, और एक मेरी फैंटास्टिक 4 मूवी छुट्टी हुई जो मेजर मूवी है, क्योंकि जो डूम्सडे से डेफिनेटली कनेक्ट होने वाली है। और मेरा लोकी शो छुटा हुआ है, वो मुझे पकड़ना है। लोकी तो खैर मैं स्टार्ट करूंगा क्योंकि वो तो पीक है, सबने मुझे पहले ही बोल दिया। मतलब मैंने इसके लिए मैंने विश्वास मान लिया ना, मैंने इसका ट्रेलर देखा ना कुछ देखा। वो लोकी मुझे देखना है। और मेरी मल्टीवर्स ऑफ मैडवर्स, वो क्या है वो, मल्टीवर्स ऑफ डॉक्टर मैडनेस। स्ट्रेंज की। हाँ, ये 3 जो मेजर मूवी है मार्वल की, ये छुट्टी। बाकी तो खैर उठपटांग की पिक्चरें बतेरी हैं ये। और क्या है, वांडा वुंडा विजन क्या क्या है ये, जो भी है ये। वांडा विजन शो। हाँ, उतना कुछ मैंने सुना वांडा था। विजन देख करके तब मल्टीवर्स देखना। हाँ वांडा विजन पहले देखना पड़ेगा तुमको, तभी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस समझ आएगी, वरना तो स्किप कर समझे? जाओगे तो ये क्या चल रहा है। अच्छा अच्छा मूवी और वांडा विजन भी उतना खास नहीं है, और तुम्हारा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी उतनी खास मूवी नहीं है। अच्छा, लेकिन लेकिन अगर जरूरी है। देखना है तो देख सकते हो। ज़रूरी है। नहीं नहीं, तुम जरूर देखना। पहले वांडा विजन देखो, 6 ही एपिसोड आई थिंक, और फिर उसके बाद तुम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखो। फिर अगर तुम नो वे होम देखते हो तो तुमको ज्यादा मजा आएगा, और ज्यादा मजा नो, आएगा। हम तो देख लिया। अब क्या क्या हुई, हम तो खत्म देख ही लिया। अब नो तो वे क्या, होम 2021 में आई थी। अब तो डूम्सडे की तैयारी करनी है ना, कहने का मतलब ये है। हाँ। अब तो वो तो बचाओ कि भाई नेक्स्ट जो चीज़ें हैं डूम्सडे से, जो जो चीज़ कनेक्टेड रहेगी वो चक्कर उसको। क्या है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तुम्हारी वांडा विलन दिखाई है, अब वो विलन बनी क्यों है उसका जवाब तुमको वांडा विजन में मिलेगा। हाँ, तमाशा ये भी है। और दूसरी हाँ चीज तो सही कह रहे ब्लैक पैंथर के बारे में भी थोड़ा जान लेना। ब्लैक ब्लैक पैंथर तो पैंथर देखे हुए, देखा, ब्लैक पैंथर देखे हुए मैंने। वो देख लेना। हो। अरे और अगाथा वगैरह को कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों उन्होंने शो वगैरह बनाए, न्यू मून नाइट एवेंजर्स है, न्यू एवेंजर्स को देखना पड़ेगा, है ना? न्यू एवेंजर्स भी नहीं देखी ब्रो। थंडरबोल्ट है ना थंडरबोल्ट, वो ना। हाँ, वो अरे तो वो तो देखना देखनी पड़ेगा, पड़ेगी यार। हाँ, वो तो वो मेन, क्योंकि मस्त उसमें है। तो, क्योंकि जो जो कैरेक्टर मुझे ट्रेलर में दिखे ना, मैं उन्हीं को पिक करने वाला हूँ कि हाँ इनको पहले निपटाऊँ, ये कौन है, इनका थोड़ा सा जान पहचान देखने के लिए मिले, वैसे वाली चीज़ अब देख। न्यू एवेंजर्स को तुम और अच्छे समझना चाहते हो तो ब्लैक विडो देख लेना। अबे तमाशा। जो विडो वाला इसमें भी तो थी ना, वो ब्लैक विडो। हाँ, उसमें इसमें भी। स्पाइडरमैन, हाँ, ये ब्रांड वीडियो में जो बात वाला बात दिखाते हैं चल वही रही थी लड़की सिर्फ है। ब्लैक विडो की, पर वो हाँ, दिखाई नहीं थी तो वैसे। हाँ, तो उसके बारे में जानने के लिए तुम ब्लैक विडो देख लेना पहले, है ना शिरो। फिर उसके बाद अगर ये देखेंगे न्यू एवेंजर्स तो उसमें उसका काफी रोल है, तब तुमको ज्यादा तो ये ब्लैक विडो, थंडरबोल्ट ब्लैक विडो में यार मैं तो भूल गया ब्लैक विडो में क्या था। उसकी सिस्टर का दिखाते नहीं ओरिजिन। ओरिजिन दिखाया ना उसमें बस, हाँ, और तो कुछ नहीं है उसमें बस। क्या नहीं दिखा? हाँ ओरिजिन हाँ, जब एटलीस्ट जानेंगे ना कि ये लोग कौन थे।
साथ तो सीधे नहीं थंडरबोल्ट्स भी देख जो सकते हो यार, वो उसकी बहन है बस, उतना उतना समझ लो जब क्या तक बोलते मूवीज थी ना तब तक मैं देख पा रहा था, जब से शोज बनने स्टार्ट हुए ना मार्वल के, मेरा फिर ना पता नहीं हैं। वो हो गया हल्का थोड़ा सा हिसाब किताब ना ब्लैक विडो में किसी काम की नहीं, लेकिन जो थंडरबोल्ट है उसके लिए उसकी जो सिस्टर रहती है, जो नई ब्लैक विडो बनी, जो ब्रांड न्यू डे में बैठी रहती है, हम्म। वो कहाँ से आई है, क्या है उसका पास्ट, क्या है ना, दोनों सिस्टर के बीच में क्या कनेक्शन यार था, देखो ये इतना चीजें आपको कनेक्शन तो समझना मुझे है। जानना है हाँ मुझे वही बता जानने रहा हूँ, के लिए तुम बेसिक सीधे आइडिया समझना थंडरबोल्ट्स है भी कि देख भाई लोगे तो हाँ समझ जाओगे। मेन देखा जाए तो थंडरबोल्ट समझना पड़ेगा, फैंटास्टिक फोर समझना पड़ेगा, और थोड़ा सा सैंची समझना पड़ेगा, और उसके अलावा मेन है लोकी शो देखना पड़ेगा, हम्म। और तो कुछ ऐसा खास मुझे एक्समैन लगता है। देखा है? एक्समैन तो सारे पार्ट देखे, एक्समैन का तगड़ा हाँ, फैन हूँ भाई बस मैं। बस बस मेरा मार्वल डन। इंट्रोड्यूस एक्समैन से हुआ था असल में, मेरे लिए मार्वल जो है मेरे लिए एक्समैन ही है ऐसा। तो हम्म। एक्समैन की लास्ट मूवी आई थी तुम्हारी, मुझे याद है, अच्छा, जिसमें वो थी गेम ऑफ थ्रोन्स वाली, क्या नाम है उसका? अरे वो गेम नहीं ऑफ थी क्या? थ्रोन्स वाली? अरे वो नहीं थी। अच्छा, अपोकलिप्स। एपोक्लिप्स हाँ, जो पता आया नहीं था, गेम ऑफ नहीं 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 क्या नाम था उसका, बस उस कैरेक्टर का नाम बता, याद नहीं आ रहा मेरे को, खैर छोड़ो। वो लड़की तो भी जीन जीन गिरी ग्रे है ही वो। थी, हाँ वो अरे भी नहीं, उसके जीन थी, कैरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उस कैरेक्टर का नाम क्या था गेम ऑफ एक्टर थ्रोन्स का में? नाम तो जीन ही जीन थी गिरी वो, है। अरे जीन, कैरेक्टर का नाम क्या था गेम ऑफ थ्रोन्स में जिसका नाम याद नहीं आ रहा? सोफिया, सांसा। सांसा, सांसा स्टार्क, सांसा सांसा, स्टार्क वाली, मेरे हाँ को सोफिया नाम याद आ रहा है, एक एक सेकंड याद सांसा आ रहा है। स्टार्क। तो मुझे वो वाली मैंने देखी थी, याद है मुझे थिएटर में, हम्म। सांसा स्टार्क। मेरे दिमाग में कुछ अलग ही नाम चल रहा था उसका, अजीब सा। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक दो मेजर शोज निपटाएंगे उसके बाद ही लोकी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बाकी तो तुम 2x पे भी देख लो ब्रो, आराम से बड़ी फटाफट फटाफट निकाल दोगे। लोकी लोकी तो थोड़ा लोकी टाइम अच्छी लगा के लगी देखना, लोकी थोड़ा ज्यादा टाइम वो मांगेगा, टाइम मतलब दिमाग मांगेगा समझने के लिए, क्योंकि उसको समझ लोगे तो तुम मल्टीवर्स अच्छे से समझ लोगे पूरा। अच्छा टाइम ट्रैवल वगैरह उसमें है ना? टाइम ट्रैवल है उसके अंदर, अच्छा खासा मल्टीवर्स को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा उन्होंने कि किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं, हम्म, उसी के अंदर ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करा है मूवी वगैरह के मुकाबले। अच्छा है। सही सही और सही। लोकी के बाद ना, तो ये भी तुम देख सकते हो, कि तुम टाइम मिलेगा, देखो मैं ज्यादा बता दे रहा हूँ तुम्हारा, बताओ भाई, तुम लेकिन मार्वल फैन हो भाई, हम तो नूब है भाई, सिंपल एंड वुल्वरीन शॉर्ट। एंड डेडपूल भी देख लो, डेडपूल एंड तो देखी वुल्वरीन हुई जो है आया देखी था, ये होगी। तो देख ली थी ये तो। देखिए देखिए ना, हाँ। तब फिर ठीक है, वो तो तब फिर पैरोडी जब मूवी थी एक तरीके की, देखा जाए तो वो तो हाँ वो तो ऐसे पैरोडी मूवी थी। हाँ, मस्त थी तो लेकिन वो भी। डेडपूल और वोल्वरिन में जो वो दिखाया ना टीवी है जो कि उसको पकड़ने आते हैं, हम्म। हाँ हाँ, तो वो उसका ओरिजिन वहीं से होता है, लोकी के अंदर पहली बार अच्छा दिखाए थे वो। ओके। हम्म। ज्यादा कनेक्ट होगा। भाई बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करानी पड़ेगी उस हिसाब से तो यार तो हमें। तुम एक बार लोकी वगैरह देख लोगे ना, तो तुमको बहुत सारी चीज़ समझ में अपने आप ही आ जाएंगी कि अच्छा ये वहाँ पे इस तरीके से दिखाया था, उसको वहाँ पे इस तरीके से दिखाया था, अच्छा टाइमलाइन का चक्कर ये पड़ रहा है, अच्छा कैंग ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगी तुमको लोकी देखने के बाद। अब तो कैंग का कोई जिक्र ही नहीं होगा, क्योंकि कैंग तो अब निपटा देंगे ये लोग, लेकिन मतलब चीज़ समझ जाओगे तुम एक बार लोकी देख लोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ समझ जाओगे इनके मल्टीवर्स को लेके, हम्म। आपस में ये लोग किस तरह से कनेक्ट करे जाएंगे, लोकी का कितना बड़ा रोल हो सकता है, लोकी अब गॉड लेवल कहाँ पे है, उतर गया। कहाँ वही है तो। मेन चीज? ये एक चीज मुझे ये बताओ, अच्छा ये मुझे जानना है, बहुत सारे लोगों ने से मुझे दो ही शो रिकमेंड करे आज तक मार्वल के ना, लोगों ने बोला एक तो लोकी मत छोड़ किसी भी हालत में, और डेयर डेविल्स मत छोड़। तो डेयर डेविल्स होने वाला है कनेक्ट उससे डेयर डेविल तो ब्रो उतना मैं कहूँगा कि देखना चाहो अपने लिए देख सकते हो, पर नहीं सब बोलते हैं कि भाई वो डेयर डेविल भयंकर है, मतलब मार्वल, मतलब अगर किसी ने डेयर डेविल नहीं देखा तो लोकी और डेयर डेविल को ऐसे लोग बोलते हैं, ऐसे पैरेलल ही रखते हैं, ऐसे मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर कि कितना सच है इसमें। डेयर मजा डेविल नहीं क्या होगा करोगे यार, अब देख करके क्या करोगे? डेयर लोकी ज्यादा डेविल का सुपीरियर सीन है। रहता है ना, स्पाइडरमैन के साथ थोड़ा उसका कनेक्शन हाँ वो रहता तो है, मैंने लेकिन अब समझ ली उसका पूरी कहानी, डेयर डेविल क्या था, क्या हुआ उसके साथ, उसकी आंखें हम्म, कैसे गई, क्या क्या चीज़ सब वो तो मैं समझ लिया था तो मैंने। बस इतना बस इनफ किंग है। वही है पिन वो वगैरह की उसमें कहानी तो इतना लेकिन मेरे को अगर तुमको आइडिया है। मजे लेना है ना, अगर तुमको एकदम ग्राउंडेड सुपर हीरो देखना है, तो डेयर डेविल का नेटफ्लिक्स का जो 3 सीजन है ना, हम्म। तुम देखो, फिर तुमको एक्शन जो है ना उस टाइप का तुमको फिर किसी और वेब सीरीज में मिलेगा नहीं, बहुत ग्राउंडेड एक्शन है उसका, ओके हैंड टू हैंड कॉमेट्स वाला। ओके। बहुत बहुत भाई, पीक है वो। नहीं मुझे और स्टोरी ब्लड से हाउंड मतलब है, अभी देखा है ना अभी अभी मुझे तुमने? फाइट वाइट से मतलब नहीं, अभी मेरा सिर्फ ये है कि समझ लिंक चीज़ें हो जाए, यहाँ न्यूज़ जैसे ये अच्छा अच्छा अच्छा, ये है, मैं वहाँ जाके मैं वही ब्लैंक है ना हो ना, जाओ मैं थिएटर में जाके भाई क्या हो गया ये ऐसे, समझ रहे हो? वो ना हो जाए मेरे साथ बस। ऐसा उसमें कुछ नहीं है ब्रो, वो आपस में ना डेयर डेविल के साथ में एक दूसरा विलन चलता रहता है किंग पिन, किंग उन पिन, दोनों हाँ के बीच में आपस में पूरा बीफ रहता है पूरे शो हाँ में। हाँ हाँ, वो आखिरी में और रिवील कर दिया था उसने अपने आप को, और वो हाँ बस ऐसा ही है उसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम उसको ना देखोगे तो नहीं, बहुत कुछ उसमें मिस कर उसमें जाओगे। मत ही घुसो, जानते हो उसका बहुत अलग से पूरा यूनिवर्स है, ग्रेट, उसमें जाओगे डेयर डेविल देखोगे, फिर उसके बाद आयरन फिस्ट, ये बहुत चीजें हो जाता है, तो वो रहने दो, उसको कोई जरूरत नहीं। जेसिका जोन्स आ जाएगा, फिर हाँ, आयरन बहुत फिस्ट आ सारी जाएगा, चीजें, बहुत अलग अलग शोज का यूनिवर्स अलग बना हुआ है हम लोगों का। ओके चलो। वो स्ट्रीट सुपर हीरोज है। स्ट्रीट सुपर हीरोज। चलो हाँ, देखते हैं, खैर बाकी ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट था गाइज, लोगों हमने कोशिश करी है थोड़ा सा इसको जैसा भी एंटरटेनिंग इंगेजिंग जैसा भी होता है, आई डोंट नो, हमारे लिए तो भी नया चीज़ है। दूसरी चीज़ यार, एक चीज़ मुझे ये पूछना था कि ऐसे लोग बोल रहे हैं कि
कुछ हमने नाम नहीं रखा, कुछ नाम रखना है क्या हमने इसका, फिर ऐसे ही जो चल रहा है पॉडकास्ट वन पॉडकास्ट देख यार वो तो बाद में बात कर लेंगे। या लोगों से पूछ लेते हैं, ये कुछ सजेशन इनके दिमाग में तो भाई है ना, तुम लोग कुछ हाँ, सजेशन दे दो, ठीक है। कुछ तुम्हारे माइंड में अगर कुछ नाम रखने का है वैसे तो लोग बोल रहे, कोई लोग हमें कॉपी बता रहे, कोई लोग हमें बोल रहे कि क्या नाकाम कोशिश बता रहे, कोई कुछ नहीं एक क्या होता है ना, comment सुनो 10 मेरा अच्छे तो कमेंट खुद छूट मन नहीं जाते हैं, करता लेकिन यार, एक इसमें- नेगेटिव कमेंट ना दिमाग में आता है कि यार भाई ऐसे कैसे बोल दिया हाँ। यार। अच्छे कमेंट लोग बोलते हैं कि नहीं तुम कंटिन्यू करो, लेकिन होता है नहीं अबे तू तो वो ऐसा है, तू तो उसको कॉपी कर रहा है यार, हम कहाँ से किसी को कॉपी कर रहे हैं, बताओ 3 लोग अगर बैठ के तो कॉपी हो जाएगा, तो वो वाली बिना चीज़ है। कल्चर की नाकाम कोशिश लाइट, बिना कल्चर लाइट। ऐसे ऐसे कमेंट आए थे तो खैर थोड़ा बुरा तो लगता ही है, खैर कोई नहीं। बाकी कैसा रहा भाई आपका आज का एक्सपीरियंस? पता नहीं मुझे कैसे एंड करते हैं इसको, मुझे नहीं पता पॉडकास्ट एंड कैसे होता है यार। एंड कर रहे हैं? चलो बस खत्म करते हाँ, हैं। मतलब हो गया? हाँ, Randomly बस करते और क्या हैं। करेंगे, इनका दिमाग चाटना है और लंबा, मतलब मेरे हिसाब से तो 1 घंटे का लगभग हमने शायद पॉडकास्ट बनाई दिया होगा, यही कैसे ना आई गेस हमें हो क्या गया। पता, रिकॉर्डिंग तो तुमने करी होगी यार। यार, अब पता नहीं, अब देखना पड़ेगा वो तो, हाँ शायद 1 घंटे के आसपास तो लगभग हो ही गया होगा। तो आखिर में कुछ बोलना चाहोगे व्यूअर्स को? व्यूअर्स को ये मैं बोलूंगा कि स्पाइडरमैन नहीं देखा तो जाओ देख करके आओ, मस्त मूवी आई है और हम लोगों ने इस पे डिस्कशन किया, तुम लोग भी एंजॉय करोगे। इधर उधर जुगाड़ लगा के मत देखना क्योंकि एक्सपीरियंस करने वाली मूवी है थिएटर आधे से में। ज्यादा स्पॉइलर बताने के बाद अब कह रहे हो देखो। हाँ, सीन गिरे बता नहीं, दिए, एंड बता दिया, सब बता दिया। ऋषभ का जिसने रिव्यू देखा होगा वो नीचे कमेंट डाल देगा भाई भाई कुछ तूने नहीं। पूरा। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला भाई। अभी तो वैसे भी एक मैंने मीम देखा था अभी आज ही, क्या बोलते हैं, नमित मल्होत्रा नहीं है उसकी, उसमें किसी ने बनाया था हमारे जमाने के वाल्मीकि, ऐसे करके। हाँ, मैं उसमें से वो देख के बहुत हंसी आई थी मुझे, वो देख के मैंने कहा यार ये बहुत फनी है, अगर उसको मैं ऐसे सोचूं ना बहुत ही फनी था सुनने में। सही बात। एक चीज और, एक लड़का कमेंट किया था कि तुम लोग शायद इंटेलेक्चुअल ज्यादा बात, भाई हम लोग इंटेलेक्चुअल नहीं है ज्यादा, हम लोग बस जो देख करके आते हैं वही एक्सपीरियंस बता देते हैं तुम लोग। हम इन्हें इंटेलेक्चुअल लग रहे हैं, हमारी बातें इतनी इतनी इंटेलेक्चुअल लग रही है इन लोगों को। होंगे है यार, ना, तो होंगे, जो होंगे, देख होंगे, करके है वो होंगे। बता देंगे, ज्यादा डीप डाउन करके घुस के नहीं पता कर सकते। चिल होना पड़ेगा, और चिल हो जाएंगे ऐसे कच्चे कुच्चे बनियान मुन में बैठ के ऐसे, हाँ भाई खुजा खुजू क्या, हाँ भाई बता भाई क्या मजा आया ऐसे है। बिल्कुल चिल इंटेलेक्चुअल साउंड नहीं करना है। खैर भाई लोगों ना, आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट हमारा नंबर 2 पसंद आया होगा। हमें तो भाई बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट से रिकॉर्ड करने में। रिकॉर्ड करने में और ऐसे अपनी बातचीत करने में, शेयर करने में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को, बाकी आप बोलो क्या बोलना है आगे। लाइक वीडियो जरूर को लाइक कर देना, कुछ अगर सजेशन होगा नाम देने का तो बता देना। और किस चीज़ पे हमें बात ठीक। करनी है तुम बताओ तो हम सजेस्ट करेंगे। हम हाँ। वीकली सोच रहे हैं कि एक पॉडकास्ट मतलब ऐसी कुछ निकालेंगे, हफ्ते में एक तो या 10 दिन में एक तो चल ही सकता है ना, अगर कभी ना कभी अगर ये लोग टाइम दे मेरे को भाई, मैं तो ऑन हूँ भाई। देखो ये ऊपर वाला आदमी है ना जो जैसे ऊपर है, जो तुम्हारी स्क्रीन पे तुम्हें ऊपर सबसे नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा समझा। कौन है ऊपर? वो पॉडकास्ट में पता चलेगा जो सबसे ऊपर आदमी कौन है, वो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि भाई मैं किसी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा। आई मीन वो हो जाता है। अनुभव भाई तुम्हारी बात हो रही है। वो तो तुम पॉडकास्ट में देखना जब अब लाइव होगा कि मैं किसी की बात कर रहा था। ठीक है फिर मिलेंगे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अब क्या रे, हम नहीं कर रहे भाई। हाँ जी, अबे यहाँ कर दो यार भाई यार, चलो भाई तो हम नहीं कर रहे यार। भाई यार साथ करो, वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब, और इसी बात पे मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अजी हाँ भाई। बोला नहीं तूने, बदतमीज आदमी हो तुम अरे भाई। हटो यार, मैं नहीं बोल रहा यार। चलो भाई लोगों।